हरे कृष्णा। भगवत गीता के 18वें अध्याय में आपका स्वागत है। इस अध्याय का नाम है मोक्ष संन्यास योग या संन्यास की सिद्धि। तो यह अध्याय भगवत गीता का आखिरी अध्याय है और इसमें भगवान जो है वो मुक्ति के विषय में हमें बताएंगे। साथ ही भगवान बताएंगे कि संन्यास का वास्तविक अर्थ क्या होता है और हमें इस अध्याय में भगवत गीता का अंतिम संदेश भी मिलेगा। पर उससे पहले हम क्या करेंगे? उससे पहले हम करेंगे श्लोका ऑफ द डे। तो हमने पिछले अध्याय का यानी 17वें अध्याय का 28वां श्लोक जो है उसे श्लोक ऑफ द डे बनाया था। अगर आपने अभ्यास किया तो अपना हैंड रेस कर सकते हैं, हम आपको मौका दे सकते हैं जी। हरे कृष्णा मित्तल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। 28वां श्लोक। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्य उच्यते पार्थ न च तत् प्रेत्यनो इह। भावार्थ, हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ, दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत कहलाता है और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, बहुत ही सुंदर। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा अनामिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। अश्रद्धयाहुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्यनो इह। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। हरे सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। 17वां श्लोक 17वां अध्याय 28वां श्लोक। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्यनो इहि। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ठीक है, हम एक दो हैंड और लेंगे क्योंकि आज का अध्याय थोड़ा बड़ा है। हरे कृष्णा सुजाता माता जी। प्रभु जी। जी अश्रद्धाया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असादित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्यनो इह। जी 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 जी, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा सुमित प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्यनो इह। बहुत सुंदर प्रभु जी, आपने बहुत ही अच्छा अभ्यास किया। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो माला के लिए चैट में भी बता रहे हैं कि शिवानी माता जी कह रहे हैं मैंने 3 माला शुरू कर दी है। सोनिया माता जी ने 2 माला। सुधीर प्रभु जी 4 माला करते हैं। विश्वजीत प्रभु जी 4 माला करते हैं। रेडमी करके माता जी प्रभु जी कौन है वो 15 माला करते हैं। अरे बोल। सौरभ प्रभु जी 10 माला करते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। कशिश माता जी 16 माला करते हैं। तो आप सब तो ऑलरेडी भक्त हैं, है ना। बहुत ही सुंदर बात है। तो यानी प्राय आधे लोग जो है वो माला कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी चीज है। अजीत प्रभु जी 5 माला करने लगे, ठीक है। सुमित प्रभु जी भी 8, ठीक है। हम इसकी चर्चा लास्ट में करेंगे क्लास की। तो बहुत ही अच्छी बात है। तो लगभग आधे से ज्यादा लोग अभी माला कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। और जिन्होंने शुरू नहीं करी है तो आपको हताश होने की दरकार नहीं है, आप माला आज से शुरू कर सकते हैं, ठीक है। मित्तल माता जी 5 करते हैं और एकादशी वाले दिन 16 करते हैं, बहुत ही अच्छा होता है। तो अर्जुन क्या कहते हैं इस अध्याय में? पहले श्लोक में हम देखते हैं। अर्जुन वाचा संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिसूदन। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहु, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूं। और हे केशिनिसूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्यागमय जीवन यानी संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूं। तो अर्जुन भगवान से क्या पूछते हैं कि वास्तव में त्याग का क्या अर्थ है, संन्यास का क्या अर्थ है, मुझे बताएं। हम क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं कि सब छोड़ देना, एकांत स्थान पे चला जाना, उसे संन्यास या त्याग कहते हैं। पर भगवान क्या कहते हैं? अब हमें भगवान का उत्तर मिलेगा। श्री भगवान उवाचा काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणः। भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। तो संन्यास का वास्तविक अर्थ भगवान ने क्या बताया कि कोई भी कार्य
है ना, जो भौतिक इच्छा के लिए नहीं करते हम, उसे सन्यास कहते हैं। सन्यास मतलब सत्न्यास, यानी सत्य के निकट जाना। तो भगवान के लिए कार्य करने को सन्यास कहते हैं। कर्म त्यागना सन्यास नहीं है, ये भगवान ने हमें अब बता दिया है। तो इसलिए हमें युक्त वैराग्य, यानी जो भी हम करें सब कुछ भगवान की सेवा में लगाना है। और त्याग के लिए भगवान क्या कहते हैं कि काम करना है, काम करना है, नहीं त्यागना। ठीक है, तो यानी कर्म के फलों से आसक्ति को हमें त्यागना है, उसे ही त्याग कहते हैं। तो समस्त कर्मों के फल को त्यागते हैं, उसे ही हम त्याग कहते हैं। तो कर्मों को नहीं त्यागना है, कर्म के फलों को त्यागना है। तो भगवान ने यहाँ पे बता दिया सन्यास क्या है और त्याग क्या है। कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी भी नहीं त्यागना चाहिए। तो यानी कुछ विद्वान क्या कहते हैं कि जितने भी सकाम कर्म है, यानी जो हम भौतिक इच्छा से करते हैं, उन्हें हमें त्यागना चाहिए। पर कौन से ऐसे 3 कार्य हैं जो कभी नहीं त्यागने चाहिए? यज्ञ, दान और तपस्या। तो यज्ञ यानी कलयुग में संकीर्तन यज्ञ। तो हमने देखा था कलयुग में जो यज्ञ है वो है संकीर्तन यज्ञ, भगवान के नाम का जप। दान, दान के लिए हमने कल चर्चा करी थी कि किस तरीके से भगवान की सेवा में कोई भी कार्य करना चाहिए, हमें दान जो भी है वो भगवान की सेवा के लिए ही करना चाहिए और ओम तत्सत की भावना से करना चाहिए। और फिर है तपस्या, यानी तपस्या यानी कोई भी कार्य को भगवान से जोड़ना। तो मेहनत जो हम करते हैं उसे भगवान से जोड़ना। ठीक है, तो जो कठिन श्रम हम करते हैं भौतिक चीजों के लिए वो तपस्या नहीं है, पर कठिन श्रम अगर हम भगवान के लिए करते हैं तो वो तपस्या है। तो यज्ञ, दान और तपस्या, इन तीनों को हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, अब भगवान क्या कहते हैं? यज्ञ दान तपा कर्मा न त्याज्यम कर्मेव तत् यज्ञो दानम तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ, दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। तो जैसे हमने चर्चा करी, यज्ञ हरिनाम संकीर्तन है ना, यानी चेतो दर्पण मार्जनम। तो इससे क्या होता है, जैसे हम यज्ञ करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, तो हमारी चित्त जो है वो शुद्ध होती जाती है। फिर दान, भगवान की सेवा में करना है ना, उससे क्या होता है, उससे हम शुद्ध होते हैं। कई लोगों के पास बिल्कुल भी समय नहीं होता है, तो वो दान देके शुद्धि प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। और तपस्या यानी अपनी मेहनत को भगवान से जोड़ देना। तो हमने पिछले अध्याय में देखा था कि 3 तरीके की तपस्या होती है, शरीर की, मन की और वाणी की। तो इससे क्या होता है, इससे हमारी आत्मा पवित्र होती है और हृदय हमारा शुद्ध होता है। तो इनको त्यागना नहीं है, इनको करते रहना है, क्योंकि इससे हृदय की शुद्धि होती है। और भगवान क्या कहते हैं, महात्माओं को भी ये शुद्ध बनाता है, यानी जो ऑलरेडी से शुद्ध है, जो पहले से शुद्ध है, उनको और भी ज्यादा शुद्धि होती जाती है। किस चीज से? यज्ञ, दान और तपस्या से। एतान्यपि तु कर्माणि संगत्वक्ता फलानि च कर्तव्यानिति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे पृथा पुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए, यही मेरा अंतिम मत है। तो भगवान ने अपना अंतिम मत, फाइनल डिसीजन दे दिया, क्या कि ये जो कार्य हम करते हैं हमें अपने ड्यूटी समझ के, अपना कर्तव्य समझ के करना चाहिए। ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए कि इससे हमें जो है कुछ फल मिले। क्यों? क्योंकि हमारा स्वभाव जो है वो है भगवान की सेवा। क्या कहते हैं हम? जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास। तो सेवा करना हमारा स्वभाव ही है। पर जब हम प्रकृति के संपर्क में आते हैं तो हम भुला देते हैं कि हमें किसकी सेवा करनी है। हम अलग अलग लोगों की सेवा करते हैं ना, अपने बॉस की सेवा करते हैं, है ना। कई लोग अपने घर में जो जानवर है उसकी सेवा करते हैं ना, कुत्ते को सुबह घुमाने लेके जाते हैं, उसकी पॉटी साफ करते हैं। तो हम कितने लोगों की सेवा करने लगते हैं, पर संतुष्टि हमें कभी नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि जड़ में हम पानी नहीं डाल रहे। तो जब हम भगवान की सेवा करते हैं तभी हमें असली संतुष्टि मिलती है। हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्मों की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं। तो हमने शुरू से डिस्कस किया है क्या कि हमें कभी भी अपने अंदर कर्ता भाव नहीं रखना चाहिए। तो भगवान अब यहाँ पे बताएंगे कि कोई भी अगर कार्य होता है, कोई भी कर्म अगर पूरा होता है तो उसके 5 कारण होते हैं। अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। तो वो 5 कारण कौन से हैं भगवान बता रहे हैं? कर्म का स्थान, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण हैं। तो भगवान ने क्या 5 कारण बताए कर्म के? सबसे पहला कर्म का स्थान,
फिर दूसरा कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, चेष्टाएं और परमात्मा। तो कोई भी कार्य जो है वो इन पांचों के बगैर नहीं हो सकता। और यह हमें जानना जरूरी क्यों है? क्योंकि हम अगर अपने आप को कर्ता मान बैठते हैं तो उससे हमें चाहे वो कार्य पूरा हो तो भी नुकसान है, नहीं पूरा हो तो भी नुकसान है। कैसे? अगर वो कार्य पूरा हो जाता है तो हमारे अंदर अहंकार आ जाता है ना। हम सोचते हैं मैंने ये कार्य किया, मैं बहुत ही ज्यादा सक्षम हूं, मैं शक्तिशाली हूं, तो उससे हमारे अंदर अहंकार आता है, मैं बुद्धिमान हूं। पर अगर वो कार्य नहीं होता है तो कोई लोग इतने ज्यादा उससे आसक्त रहते हैं और इतने ज्यादा निराश होते हैं कि वो आत्महत्या तक कर लेते हैं। पर जब हमें पता होता है कि कोई भी कार्य के 5 कारण होते हैं तो हमारे अंदर से कर्ता भाव जाता रहता है। जैसे मान लीजिए एक बच्चा है ना, वो एग्जाम में फेल हो जाता है, तो वो क्या करता है, अपने आप को दोष देने लगता है और गलत कदम उठाने लगता है। तो हमें अपने आप को कर्ता कभी भी नहीं मानना चाहिए। ठीक है, इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें चेष्टाएं बंद कर देनी चाहिए, हमें चेष्टा करनी चाहिए, क्योंकि 5 कारणों में से चेष्टा भी एक कारण है। तो हम इसे एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा एग्जाम देने जाता है, तो सबसे पहला कारण क्या है? स्थान। तो जहां कार्य उसे करना है यानी एग्जामिनेशन हॉल में, तो वहां की कैसी परिस्थिति है? तो जैसे हो सकता है उसने पूरी तैयारी करी हो परीक्षा के लिए, पर स्थान बिल्कुल भी अनुकूल ना हो, वातावरण वहां का खराब हो सकता है वो पहुंच ही नहीं पाए उस स्थान में, है ना। फिर दूसरा क्या है? कर्ता, यानी ये उस पर भी निर्भर करता है। मान लीजिए उसे स्थान तो मिल गया पर उसी ने तैयारी नहीं करी, ठीक है, तो कर्ता भी जरूरी है। फिर विभिन्न इंद्रियां, उसे स्थान भी मिल गया, उसने तैयारी भी पूरी करी, पर उसकी इंद्रियों ने उसका साथ नहीं दिया, है ना। हो सकता है बहुत ज्यादा ठंड लग रही हो उसे, कमरे में एसी बहुत ज्यादा तेज चल रहा और वो लिख ही ना पा रहा हो। फिर है चेष्टाएं, हो सकता है उसकी इच्छा ही ना हो लिखने की, तो वो चेष्टा ही ना करे। और अंत में परमात्मा, सब कुछ है, यानी उसको स्थान भी मिल गया, उसने अच्छे से एग्जाम भी दिया, उसकी इंद्रियों ने भी उसका साथ दिया और उसका मन भी था, परंतु क्या होता है, फिर भी उसके खराब मार्क्स आते हैं। क्यों? क्योंकि परमात्मा की वैसी इच्छा थी। ठीक है, तो कोई भी कार्य जो होता है वो 5 कारणों से होता है: स्थान, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, चेष्टाएं और परमात्मा। अतएव जो इन 5 कारणों को ना मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है, वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देखता। तो जो ये सोचता है कि मैंने ये कार्य किया, भगवान कहते हैं वो बुद्धिमान नहीं होता, उसकी दृष्टि सही नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई भी कार्य के लिए 5 कारण होते हैं। अब क्या करेंगे भगवान? अब भगवान हमें बताएंगे कि किस तरीके से 3 गुणों के अनुसार ज्ञान, कर्म और कर्ता, इनमें हम भेद कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले भगवान ज्ञान के बारे में बताएंगे। प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के 3-3 भेद हैं। अब तुम मुझसे इसे सुनो। तो सबसे पहले हम सुनते हैं ज्ञान के बारे में। जिस ज्ञान से अनंत रूपों के विभक्त सारे जीवों में एक ही अभिव्यक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक जानो। तो सबसे पहला होता है सात्विक ज्ञान, जिसमें क्या होता है, हम सबको भगवान के अंश के रूप में देखते हैं, है ना। सब वस्तुओं को हम देखते हैं कि ये भगवान का अंश है, और सबके हृदय में हम परमात्मा रूप में भगवान को देखते हैं। भगवान ने पहले भी बताया ना कि जो विद्वान होता है वो हाथी, कुत्ता, चंडाल सबको एक ही दृष्टि से देखता है, और ऐसे लोग जो होते हैं वो बुद्धिमान कहलाते हैं। सबको एक दृष्टि से देखने का अर्थ क्या है कि सब पे वो दया करता है, उन्हें भगवान का अंश मानता है। तो ऐसा जो ज्ञान होता है उसे कहते हैं सात्विक ज्ञान। फिर जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों के में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, उसे तुम राजसी जानो। तो राजसी ज्ञान क्या होता है? वो भोग के अनुसार वस्तुओं को देखता है, जैसे उसे भोग करनी है। तो जो चीज उसे अच्छी लगती है वो क्या कहता है? वो कहता है ये चीज सही है। और जो चीज उसे अच्छी नहीं लगती वो क्या कहता है? ये चीज गलत है, क्योंकि वो उसका भोग नहीं कर सकता। तो जिस चीज का वो भोग कर सकता है वो इसी को सही मानता है, और जिस चीज का वो भोग नहीं कर सकता उसे वह गलत मानता है। इस प्रकार वो चीजों को देखता है ना। तो वो भूल जाते हैं कि सब चीजें भगवान की है, वो सिर्फ अपने भोग के हिसाब से चीजों को देखते हैं। और तामसी ज्ञान क्या होता है? और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, उसे तामसी कहा जाता है। तो वास्तव में तमो का अर्थ क्या होता है? तमो का अर्थ होता है अंधकार, है ना। तो वो क्या करते हैं? वो तुच्छ कार्य करते हैं और उसी को वो सही मानने लगते हैं, है ना, उसमें बिल्कुल लिप्त हो जाते हैं। तो तमो जो होते हैं वो सतों के पूरे उल्टे होते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा 3 तरीके के हमारे ज्ञान हो सकते हैं, सात्विक ज्ञान, राजसिक ज्ञान और तामसिक ज्ञान। अब भगवान हमें आगे बताएंगे कर्म के बारे में। प्रकृति के गुणों के आधार पर 3 प्रकार की क्रियाएं या कर्म हो सकते हैं। कैसा? जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति, राग या द्वेष से रहित, कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है, वह सात्विक कहलाता है। तो सात्विक कर्म जो होता है उसमें आसक्ति यानी अटैचमेंट बिल्कुल भी नहीं रहता, और ना ही राग और द्वेष। राग यानी पसंद, द्वेष यानी नापसंद, इनसे वो प्रेरित नहीं होते। तो कैसे होते हैं? वो किस चीज से प्रेरित होते हैं? वो उसे हम कर्तव्य समझ के करते हैं। जब हम सोचते हैं कि हमारा कर्तव्य है, हम उसी भावना से उस कार्य को करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो पसंद हो या ना हो, फिर भी उस कार्य को वो करता है। जैसे सुबह उठना है ना, तो हमें हो सकता है कि सुबह उठना ना पसंद हो, पर फिर भी वो कार्य को करता है, क्योंकि वो उसके हित के लिए है, वो कोई भी भौतिक लाभ के लिए नहीं है, वो भगवान की खुशी के लिए। तो ऐसा जो कार्य हम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सात्विक कार्य। फिर राजसिक कार्य क्या होता है? लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्य अहंकार के भाव से किया जाता है, वह रजोगुणी कहलाता है। तो कोई भी कार्य अगर हम अपनी इच्छा पूर्ति के लिए करते हैं ना, हम जब अपने आप को शरीर मानते हैं, हमारे अंदर अहंकार होता है, तो वो होता है राजसी कार्य। जैसा कि हम जब सोचते हैं हम शरीर हैं, तो हम क्या सोचते हैं? भोग करो, क्योंकि शरीर एक दिन खत्म हो जाएगा। और जब शरीर खत्म हो जाएगा तो हमारे अंदर तुरंत भावना आती है कि ज्यादा से ज्यादा भोग कर लो, न जाने बुढ़ापे में क्या होगा, न जाने हम मर जाएंगे तो क्या होगा, है ना। हर अक्सर लोग ऐसा ही सोचते हैं कि जो पैसे हैं उसको मौज करो, उसको उड़ाओ, क्योंकि न जाने हम कब मर जाएं। तो ये भावना कब आती है? जब आप अपने आप को शरीर समझते हैं। पर जब आप अपने आप को आत्मा समझेंगे तो आप समझ सकते हैं कि शरीर हम बदल सकते हैं, पर आत्मा कभी भी नहीं मरती। तो भोग प्रवृत्ति हमारी तुरंत दूर हो जाती है। फिर लास्ट में क्या है? तमोगुणी कार्य। जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों का अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्य को दुख पहुंचाने के लिए किए जाते हैं, वह तामसी कहलाते हैं। तो इसमें क्या है? तमोगुणी कार्य, रजोगुणी भी कार्य करते हैं, हमने देखा ना, और तमोगुणी भी कार्य करते हैं, दोनों कार्य करते हैं। एक जो है वो भोग के लिए करता है रजोगुणी, पर तमोगुणी क्या करता है? दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए कार्य करता है ना। तो उसमें उसकी भावना कैसी होती है? मुझे दुख मिले कोई परवाह नहीं, पर सामने वाले को दुख जरूर मिलना चाहिए। तो वो खुद दुख में रहता है, उससे उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, पर वो दूसरों को हमेशा दुख में देखना चाहता है। तो जो ऐसे कार्य करते हैं वो कौन होते हैं? वो होते हैं तमोगुणी कार्य। तो आगे हम क्या देखेंगे? हमने देख लिए क्या? 3 तरीके का ज्ञान, 3 तरीके के कार्य। अब हम देखेंगे 3 प्रकार के श्रमिक, ठीक है, यानी कर्ता। प्रकृति के गुणों के आधार पर 3 प्रकार के श्रमिक। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है, वह सात्विक कर्ता कहलाता है। तो जो करता है यानी जो कर रहा है वो सात्विक कब होता है? जब उसके अंदर कोई भी अहंकार नहीं होता है, कोई भी भौतिक लाभ के लिए वो कार्य नहीं करता, और उसका संकल्प दृढ़ होता है। अगर 2 माला करनी है तो करनी है, ऐसा नहीं कि मजबूरी में वो कर रहा है, नहीं, वो उत्साह के साथ करता है और जैसे कि अपने लिए कर रहा हो, और सफलता मिले चाहे ना मिले वो विचलित नहीं होता। ठीक है, तो विचलित कब होते हैं लोग? विचलित तब होते हैं जब वो भोग की इच्छा से करते हैं। किसी चीज को आपको भोग करने की इच्छा थी, वो आपको नहीं मिली, तो आप विचलित हो जाते हैं। पर जब आप उसको अपना ड्यूटी समझ के करते हैं, जब सोचते हैं नहीं ये मेरा कर्तव्य है, तो आप विचलित नहीं होते। तो उसका परिणाम कुछ भी हो, चाहे उसे सक्सेस मिले चाहे उसे फेलियर मिले, वो क्या सोचता है? अगर मैं सक्सेस हो गया तो ये भगवान की कृपा, और अगर मैं फेल हो गया तो ये भगवान की इच्छा। ठीक है, तो जो ऐसे लोग होते हैं उसे कहते हैं सात्विक कर्ता। तो राजसिक कर्ता कौन होते हैं? लेकिन वह कार्यकर्ता जो अपने श्रम के फल से जुड़ा हुआ और जो जोश से उनका आनंद लेना चाहते हैं, जो लालची, ईर्ष्यालु और अपवित्र हैं, और खुशी और संकट से आगे बढ़ता है, जोश की प्रवृत्ति में एक कार्यरत है। तो यानी जोश, जोश यानी रजोगुण है ना, क्योंकि इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? मोड ऑफ पैशन। तो ये क्या करते हैं लोग? ये सब चीजों को कंट्रोल में रखना चाहते हैं, अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं ना, बॉस बनना चाहते हैं। और जो इनसे आगे निकल जाता है उसे बहुत ज्यादा ईर्ष्या भी करते हैं, और क्या सोचते हैं? कैसे मैं दूसरों को नीचे गिरा दूं।
तो जो ऐसे लोग होते हैं हमेशा कंपटीशन के भाव में, हमेशा आगे बढ़ने के भाव में, हमेशा भोग करने के भाव में, ऐसे जो होते हैं कर्ता, उन्हें कहते हैं रजोगुणी कर्ता। तो हम देखते हैं ना, अक्सर लोग जो है आज की दुनिया में वो रजोगुण में ही है। वो हमेशा खुद मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते हैं, दूसरे आगे बढ़ जाते हैं तो उनसे ईर्ष्या करते हैं और उनके खिलाफ प्लॉटिंग भी करते हैं कि कैसे मैं उसे नीचे गिरा दूं। तमोगुणी कर्ता कौन होते हैं? जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता रहता है, जो भौतिकवादी, हठी, कपटी तथा अन्यों का अपमान करने में पटु और तथा जो आलसी, सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घसूत्री, वह तमोगुणी कहलाता है ना। हो सकता है हमें लग रहा हो कि हम ये सारे हमारे क्वालिटीज यहाँ पे लिखे हुए हैं ना। तो तमोगुणी में क्या, हठी यानी जिद्दी होता है, किसी की बात नहीं मानता और दूसरों के साथ कपट करता रहता है, दूसरों का अपमान कर देता है और आलसी होता है एक नंबर का, है ना। योजना बनाता रहता है बहुत बड़ी बड़ी, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, पर करता कुछ भी नहीं है और हमेशा चिड़चिड़ा रहता है, ठीक से बात नहीं करता दूसरों से। और भगवान क्या करें, दीर्घसूत्री, दीर्घसूत्री यानी जो कार्य को लंबा टानता है, लंबा खींचता है ना। हो सकता है आप उसके पास बृहस्पतिवार को जाएं कि मेरा ये कार्य कर दो, तो कहेगा आप कल आना, आज आप देरी से आए हैं। आप शुक्रवार को जाते हैं तो कहता है शाम को आना, आप शाम को जाते हैं तो कहता है अरे कल तो शनिवार और इतवार है, अब आप सोमवार की सुबह आना। तो वो कार्य को लंबा खींचता रहता है, उसे कहते हैं दीर्घसूत्री, है ना। तो ऐसे जो होते हैं कर्ता, उसे कहते हैं तमोगुणी कर्ता। फिर भगवान क्या कहते हैं आगे, हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा निर्धारण यानी डिटर्मिनेशन के विषय में विस्तार से बताऊंगा, तुम इसे सुनो। तो अभी तक हमने देखा कि किस तरीके से 3 तरीके के हमने कर्ता देखे, फिर हमने क्या देखा पिछले स्लाइड्स में, 3 तरीके के श्रमिक यानी कर्ता, 3 तरीके की क्रियाएं यानी कर्म और 3 तरीके का ज्ञान। तो ज्ञान, कर्ता और कर्म। अब हम देखेंगे 3 तरीके की धृति यानी निर्धारण यानी डिटर्मिनेशन या बुद्धि। हे पृथापुत्र, वह बुद्धि सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करणीय है और क्या नहीं है, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है। तो जब हमारी बुद्धि, हमारी धृति जो है वो सतोगुणी होती है, तो क्या होता है, मनुष्य ये समझ सकता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना, कौन सा कार्य से वो बंधेगा, कौन से कार्य से वो मुक्त होगा, है ना। तो ये सोच उसके अंदर आ जाती है। भगवान के लिए कर्म करना है तो हम अगर भगवान के लिए ही सारा कार्य करेंगे तो हम बंधेंगे नहीं, ये वो समझ जाता है। और इसके लिए क्या करता है, इसके लिए वो गुरु, साधु और शास्त्र के पास जाता है। ठीक है, तो जो ऐसा बुद्धि जिसकी होती है, ऐसी धृति जिसकी होती है, उसे कहते हैं सतोगुणी। तो रजोगुणी कौन होते हैं इसमें, हे प्रतापुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती, वह राजसी होती है। तो राजसी बुद्धि क्या है, वो सतों में भेद कर पाते हैं। ठीक है, और फिर जो वो सिलेक्ट करते हैं ना, वो क्या कहते हैं, वो ही सही है, और वो भौतिक कार्यों को ही ज्यादा करके सिलेक्ट करते हैं। जो मेरे लिए सही है वही सही है, और जो मेरे लिए सही नहीं है वो खराब है। तो जिसकी ऐसी बुद्धि होती है वो कहते हैं राजसी बुद्धि, क्योंकि वो हर चीज को अपने भोग के अनुसार देखते हैं। तो सतोगुणी वो भेद कर पाते हैं क्या सही क्या गलत, किससे बंधेंगे किससे नहीं बंधेंगे। पर रजोगुणी क्या देखते हैं, मेरे लिए कौन सा चीज सही है, मेरे लिए कौन, उसकी बुद्धि सोचती है मेरे लिए क्या ठीक है। वो ये नहीं देखते कि क्या सही है शास्त्रों के हिसाब से और क्या गलत है, नहीं, वो देखते हैं मुझे किससे भोग करने को मिलेगा, जो जिससे वो भोग कर सकते हैं उसी को वो सही मानते हैं। और तमोगुणी बुद्धि क्या होती है, जो बुद्धि मोह तथा अंधकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म तथा धर्म को अधर्म मानती है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, वह तामसी होती है। तो जो हमेशा शास्त्रों के विरुद्ध कार्य करते हैं, बिल्कुल उल्टा, उसे तमोगुणी बुद्धि कहते हैं। ठीक है, तो जैसे सतोगुणी क्या होता है, सतोगुणी पॉजिटिव होते हैं, वो जानते हैं क्या सही क्या गलत। रजोगुणी उन्हें नहीं पता क्या सही क्या गलत, तो वो न्यूट्रल होते हैं, जीरो। पर तमोगुणी जो होते हैं वो गलत ही करते हैं, यानी वो नेगेटिव होते हैं, है ना, हमेशा उल्टा चलते हैं। तो सतोगुणी के बिल्कुल उल्टा, तो सतोगुणी अगर पॉजिटिव है तो तमोगुणी नेगेटिव है, और रजोगुणी जो है वो बीच में है। ठीक है, तो ये हो गई 3 तरीके की बुद्धि या धृति। प्रकृति के 3 गुणों के आधार पर 3 प्रकार के निर्धारण, ठीक है, यानी डिटर्मिनेशन। हे पार्थ, वह निश्चय
जो अटूट है, जो योग साधना द्वारा निरंतरता के साथ है और इस प्रकार मन, जीवन और इंद्रियों के कार्य को नियंत्रित करता है, सात्विक तरीके में है। तो ऐसा जो उनका जिनका निश्चय अटूट होता है ना, एक दिन करा एक दिन नहीं करा ऐसा नहीं, एक दिन ज्यादा किया एक दिन कम किया ऐसा नहीं, अटूट निश्चय, उस निश्चय को कहते हैं सत्वगुणी निश्चय। लेकिन हे अर्जुन, जिस धृति या निश्चय से मनुष्य धर्म, अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता है वह राजसी है। तो उसमें क्या होता है कि कोई भी कर्म छूटे पर पैसा हमें नहीं छूटना चाहिए, है ना, पैसा आना चाहिए। तो ऐसी जो धृति होती है कि मैं पैसे कमाने के लिए कुछ भी करूंगा और कितनी भी मेहनत करूंगा, ये जो धृति होती है ये होती है रजोगुणी धृति। ठीक है, तो यानी वो क्या बोलता है, वो कहता है धर्म अर्थ काम मोक्ष, पर वो मोक्ष तक नहीं पहुंच पाता, वो सिर्फ धर्म अर्थ काम तक ही आता है। तो हमारे शास्त्र बताते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष, पर वो मोक्ष तक नहीं पहुंच पाता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इतनी ज्यादा भोग की इच्छा रहती है कि वो काम में जाके ही अटक जाता है। और तमोगुणी धृति या निश्चय कौन सा होता है? हे पार्थ, जो धृति निश्चय स्वप्न, भय, शोक, विषाद तथा मोह के परे नहीं जाती, ऐसी बुद्धि पूर्ण धृति, ऐसी दुर्बुद्धिपूर्ण धृति तामसी है। तो इसमें क्या होता है, तमोगुणी जो होते हैं वो खाली सपने देखते रहते हैं, काम बिल्कुल भी नहीं करते, और इससे क्या, इसके कारण वो हमेशा दुखों में घिरे रहते हैं। क्योंकि अगर आप सिर्फ सपने देखेंगे और आप काम नहीं करेंगे तो आपके जीवन में दुख ही आएगा, और हमेशा वो मोहित रहते हैं ना, हमेशा आप देखेंगे तो शोक में डूबे रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, दूसरों के बारे में गलत बोलते रहते हैं, वो खुद कुछ भी नहीं करते और दूसरे करते हैं तो उनके अंदर वो कमियां निकालते रहते हैं। तो ऐसी जो धृति और ऐसी जो निश्चय है उसे तमोगुणी धृति कहते हैं। भौतिक प्रकृति के साधनों के आधार पर 3 प्रकार की खुशियां, अब हमारी खुशियां भी 3 प्रकार की हो सकती हैं। पहला, जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है, वह सात्विक सुख कहलाता है। ठीक है, तो सुख भी अब 3 तरीके के होते हैं। तो इसमें भगवान ने बताया सात्विक सुख। तो सात्विक सुख में भगवान ने बताया कि प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है। तो आप कोई बता सकता है हैंडल्स करके कि इसके क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं जो शुरू में हमें विष की तरह लगते हैं पर बाद में अमृत की तरह लगते हैं? कोई उदाहरण देना चाहता है? आप हैंडल्स कर सकते हैं जी। हरे कृष्णा बसंती माता जी। माँ की डांट। हरे कृष्ण प्रभु जी, माँ की डांट। जी 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 जी, माँ की डांट। हाँ, ओके, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। भगवान की जैसे पूजा सुबह पहले उठ के कर रहे हैं तो शुरू में हमको बड़ा अखरेगा कि सुबह पहले उठना पड़ रहा है। जैसे इस्कॉन में लोग करते हैं, उठते हैं 3 बजे उठ जाते हैं, मंगल आरती अपने आप करते हैं अपने से। तो वो शुरू में हमको बड़ा वो लगता है कि यार ये क्या करना पड़ रहा है, लेकिन बाद में उसका जो फल होता है वो बड़ा ही पुण्यकारी होता है। जी जी उससे बहुत ही हमको, और इसी तरह से कभी हम बीमार जैसे हो रहे हैं तो हमको दवाई लेना बड़ा ही उसमें अहितकर लगता है कि विष के समान ये क्या मेरे को लेनी पड़ रही है, लेकिन बाद में वो दीर्घ काल में दवाई हमारे स्वास्थ्य के लिए बड़ी अच्छी हो जाती है। जी, तो धन्यवाद प्रभु जी। जी, हरे कृष्णा आईफोन माता जी। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम कोई भी नया काम करते हैं ना तो वो विष की तरह है। मतलब डिफिकल्टी आती है, प्रॉब्लम्स भी आती है, बट अगर हम दृढ़ निश्चय ले लेके हमें वो काम करना है और उसे कंटिन्यू में रखें तो मे बी वो 1 वीक हमें इजी लगने लग जाता है। पर वो कुछ भी हो सकता है। पर कोई भी नए काम में माता जी अगर आप, है ना, जैसे फॉर एग्जांपल कोई आप गाड़ी खरीदते हैं तो नया आप उसे चलाते हैं, तब तो कोई डिफिकल्ट नहीं है ना, आपको तो बहुत आनंद आता है चलाने में। बट प्रभु जी क्या होता है, जब हम नई गाड़ी भी लेते हैं ना तो जिसको नई गाड़ी चलानी नहीं आती, वो सीख रहे हैं तो उसको डर लगता है रोड पे आना, बट जब वो सीख लेता है, रोड पे चलाता है तो उसके लिए कितना इजी हो जाता है, कहीं भी वो आराम से जा सकता है। पर वो विश की तरह नहीं है, वो एक्साइटमेंट है ना माता जी। क्योंकि कोई भी कार्य हम ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि रजोगुणी कार्य और तमोगुणी कार्य अलग होते हैं। कोई भी कार्य हम स्टार्ट करें तो जरूरी नहीं है वो शुरू में विष की तरह लगे। कई कार्य होते हैं जो शुरू में अमृत की तरह लगते हैं, तो उसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है माता जी। जी प्रभु जी। जी जी, हर एक चर्चा हम और करते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे। हरे कृष्णा अजीत प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे कि 4 नियमों का पालन करना
शुरू शुरू में तो बहुत ऐसा लगता है, लेकिन अंत में बहुत सुख देता है। क्योंकि जब मैंने अप्रैल में शुरू किया था, ज्वाइन किया आपके इस्कॉन को, उस टाइम फिर मैंने जब पालन करना शुरू किया तो उस टाइम तो थोड़ा लगा कि बाहर जाऊंगा तो लहसुन प्याज के बिना कैसे रह पाऊंगा, और बहुत आनंददायक, अंत में बहुत आनंद देता है, शुरू में ही विष के समान लगता है। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। तो चैट में भी बता रहे हैं, कशिश माता जी कह रहे हैं सवेरे जल्दी उठना, योगेश प्रभु जी कह रहे हैं सवेरे जल्दी उठना, राजू प्रभु जी कह रहे हैं दंड, बहुत ही अच्छा उन्होंने कहा कि शुरू में ये वो दंड हमें जहर की तरह लगता है पर बाद में वो हमारे लिए फायदेमंद होता है, डॉक्टर की दवा। स्वाति माता जी कह रहे हैं जी, तो सुबह जल्दी उठना, ठीक है। कौस्तव प्रभु जी यही कह रहे हैं, शुरू शुरू में भक्ति करना मतलब पत्थर का चट्टान, क्योंकि उसमें कोई स्वाद नहीं है, इसलिए शुरू में कोई इंटरेस्ट नहीं लेता, सर्वेश प्रभु जी कह रहे हैं, ठीक है। जप माला करना, ठीक है। स्कूल जाना, ओके जी, बिल्कुल, बहुत ही आप लोगों ने सटीक उदाहरण दिए। स्कूल जाना, सवेरे उठना, भक्ति करना, माँ की डांट, पनिशमेंट, ये सारी चीजें शुरू में विष की तरह लगती हैं पर बाद में हमारे लिए लंबे समय में बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है ना, हमारे लिए श्रेयस है, हमारे लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है, क्योंकि ये सारी चीजें हमें भगवान की ओर लेके जाती हैं। सुबह उठना पसंद नहीं होता है ना लोगों को, उन्हें लगता है जहर जैसा, पर अंत में हम देखते हैं इसका परिणाम बिल्कुल अमृत के जैसा होता है और अंदर से हमें बहुत ज्यादा आनंद देता है। तो ऐसे जो सुख होते हैं वो कहलाते हैं सात्विक सुख। अब हम आते हैं राजसिक सुख में। जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है और प्रारंभ में अमृत तुल्य लगता है पर अंत में विष तुल्य लगता है, वह रजोगुनी कहलाता है। तो शुरू में हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं, है ना, पर अंत में वो हमें दुख ही देता है। तो इसको कहते हैं राजसिक सुख। जैसे अभी माता जी ने बताया ना गाड़ी का एग्जाम्पल, तो शुरू में हो सकता है हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, गाड़ी खरीद ली हमने, शुरू शुरू में बहुत एंजॉय किया, पर बाद में क्या होता है, एक दिन भूल से भी अगर वो गाड़ी कहीं स्क्रैच लग गई उस पर या कहीं जाके भिड़ गई, एक्सीडेंट हो गया, तो हमें बहुत ज्यादा दुख होता है। और मान लीजिए वो नहीं भी हुआ, हमने अपने बगल से उससे अच्छी गाड़ी गुजरती हुई देख ली, तो और ज्यादा दुख हमें हो जाता है। तो शुरू में हमें अमृत जैसा लगता है पर बाद में वो हमारे लिए जहर जैसा हो जाता है। जैसे डॉक्टर ने कहा कि रसगुल्ला ना खाओ, पर हम क्या करते हैं, हम शुरू में खा लेते हैं, अमृत जैसा लगता है, पर बाद में क्या होता है, हमारे लिए विष तुल्य हो जाता है, हमारा शुगर बढ़ जाता है और न जाने हमें क्या क्या बीमारियां हो जाती हैं। तो जो तुरंत जिस चीज में खुशी मिलती है वो राजसिक है, पर वो प्रेयस है, अभी सही है, लंबे समय में सही नहीं है। पर जो सात्विक खुशी है वो लंबे समय में हमारे लिए सही है, ठीक है। और इसमें फिर हम देखते हैं तामसी सुख। तामसी सुख क्या होते हैं? तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है और जो निद्रा, आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है, वह तामसी कहलाता है। तो तामसी सुख शुरू से अंत तक दुख ही दुख देता है, ठीक है ना। जैसे कोई अगर मदिरा पान करता है तो आप देखेंगे किस तरीके से शुरू से लेकर अंत तक वो मुंह सुकोड़ के पीता रहता है, शुरू से अंत तक उसमें कोई भी आनंद नहीं है, है ना, पर वो उस कार्य को करता है। तो ऐसी सुख की जो प्राप्ति करना चाहता है उसे तमोगुनी सुख कहते हैं, है ना। कई लोग सोते रहते हैं, दिन भर 20 घंटे सोते हैं, तो क्या होता है, वो सोने के बाद भी जब उठते हैं तो भी थके हुए रहते हैं। तो शुरू से अंत तक जो है वो दुखी देता है उन्हें। तो आप क्या करें, आप भी एक जो जिन्होंने अभी तक माला शुरू नहीं करी है, कम से कम एक राउंड माला शुरू करें। हो सकता है शुरू में आपको जहर की तरह लगे, पर लंबे समय में वो आपको अमृत की तरह लगेगा और फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। प्रकृति के गुणों के आधार पर 4 प्रकार के आश्रम। तो 4 प्रकार के हमारे आश्रम होते हैं। क्या? शांति प्रियता, आत्म संयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। तो जो हमारे आश्रम होते हैं ना, आपने सबने सुना होगा वर्ण, आश्रम, धर्म। तो 4 वर्ण और 4 आश्रम होते हैं और ये जो है ये 3 गुणों के आधार पर ही बनाए गए थे। तो जो 4 वर्ण हैं उन्हें भगवान क्या कहते हैं? चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसा। गुण और कर्मों के हिसाब से हमने इसे बनाया है। तो सबसे पहला कौन है? सबसे पहले ब्राह्मण। तो ब्राह्मण जो होते हैं वो सतोगुणी होते हैं, वो सतोगुण में आते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर शांति प्रियता पाई जाती है,
आत्म संयम पाया जाता है, तपस्या पाई जाती है, पवित्रता पाई जाती है, सत्यनिष्ठा पाई जाती है। तो ये सारे क्वालिटीज जो हैं वो ब्राह्मण में पाए जाते हैं, जो कि सबसे पहला हमारा वर्ण है ब्राह्मण। और गुण कौन सा होता है इनका? सतोगुणी होते हैं। ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट भी होते हैं। फिर क्या है? रजोगुण। रजोगुण में कौन आते हैं? क्षत्रिय। क्षत्रिय की क्या क्वालिटीज होती है? वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व, ये क्षत्रिय के स्वाभाविक गुण हैं। तो जो दूसरा हमारा वर्ण है वो है क्षत्रिय, ठीक है। और ये एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास होता है, ठीक है। और ये जो है ये रजोगुण में आते हैं। तो ब्राह्मण सतोगुण में आते हैं, क्षत्रिय रजोगुण में आते हैं। फिर उसके बाद कौन सा होता है? तीसरा वर्ण वैश्य, यानी बिजनेसमैन। जो बिजनेसमैन होते हैं वो दो गुणों में आते हैं, रजोगुण और तमोगुण। तो कृषि करना, गौ रक्षा तथा व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म हैं। तो वैश्यों का क्या हमारे शास्त्र बताते हैं? व्यापार करना। और जो वैश्य होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, वो रजो और तमो दोनों गुण में आते हैं। और शूद्रों का कर्म श्रम तथा अन्यों की सेवा करना है। और शूद्र जो होते हैं वो हमारा लास्ट जो वर्ण है वो है, और वो तमोगुण में आते हैं क्योंकि वो दूसरों की सेवा करते हैं। तो इस तरीके से 4 वर्ण होते हैं, क्या? ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। ब्राह्मण सतोगुणी होते हैं, वैश्य रजोगुणी होते हैं, सॉरी क्षत्रिय रजोगुणी होते हैं, वैश्य रजो और तमो दोनों होते हैं, और शूद्र जो है वो तमोगुणी होते हैं, ठीक है। तो भगवान अब क्या बताते हैं? लेकिन हमें इन तीनों गुणों से ऊपर उठना है। यथा प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धिं विनन्ति मानव। जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। तो सबके अंदर अलग अलग गुण पाए जाते हैं, हम देखते हैं ना। और आपस में एक दूसरे वर्ण का काम वो नहीं करते। जैसे अगर कोई आर्मी में है ना, वो टीचर का कार्य नहीं कर सकता। इसी तरीके से अगर कोई प्रोफेसर है तो वो आर्मी में नहीं जा सकता। तो अपने अपने वर्ण के हिसाब से सारे लोग कार्य करते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उनके अंदर जो गुण है और जो इन्होंने जैसे कर्म किए उन्हें वैसा वर्ण मिलता है, और उसी वर्ण में वो कार्य को करते करते धीरे धीरे भगवान की ओर बढ़ सकते हैं। पर भगवान वो इन 3 गुणों में नहीं आते। वो माया के स्वामी है, जैसा हमने देखा था ना। भगवान कहते हैं मैया दक्षिण प्रकृति ही, मेरी अध्यक्षता में ही जो है प्रकृति यानी ये 3 गुण कार्य करते हैं। तो जो भगवान की सेवा करता है वो इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है। तो इन सतोगुण तक भी हमने पहले चर्चा करी, हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, हमें इन तीनों गुणों से ऊपर उठना होगा। तो जो लाभ ब्राह्मण को यज्ञ करके मिलता है वही लाभ क्षत्रिय को युद्ध करके मिलता है। इसीलिए क्या देखा था हमने? भगवान कहते हैं अर्जुन तुम युद्ध करो और भगवान को प्रसन्न करो। तो कोई सोच सकता है ना, युद्ध करके भगवान को कैसे प्रसन्न करें? क्योंकि अर्जुन था, वो कौन था? वो क्षत्रिय था, तो उसका धर्म था युद्ध करना। ब्राह्मण का धर्म होता है यज्ञ करना, है ना। तो ब्राह्मण को जो फल, जो भगवत प्राप्ति यज्ञ करके मिलती है, वही क्षत्रिय को युद्ध करके मिलती है। अपने वृत्तिपरक कार्य को करना, चाहे वह कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों ना हो, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। तो भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं अपना अपना कार्य करना चाहिए। आपको जो कार्य मिला है वो करना चाहिए, भले ही वो त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों ना हो, ठीक है। क्योंकि हम देखते हैं क्या, कोई बनना चाहता है प्रोफेसर, उसे जबरदस्ती अगर बिजनेसमैन बना दिया जाता है तो हो सकता है बिजनेस कर ले, पर वो सुखी नहीं रह पाता। हम देखते हैं ना, अच्छे अच्छे कॉलेज के इंजीनियर हैं और वो क्या कहते हैं कि मेरे बच्चे को भी मैं इंजीनियर बनाऊंगा। भले ही हो सकता है उसका बेटा या उसका बच्चा डॉक्टर बनना चाहता हो, फिर क्या होता है, फिर उनका मन नहीं लगता, वो फेल हो जाते हैं, अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते और अंत में हो सकता है सुसाइड भी कर लें, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से सबको अपने अपने कर्म करने चाहिए। जैसे आप इस पिक्चर में उदाहरण पे देखिए, यहाँ पे कौन है? यहाँ पे एक चिड़िया है, एक बंदर, पेंगुइन, हाथी, मछली, एक सील है और एक कुत्ता है। और इनको क्या कार्य करने को कहा है कि जो पेड़ पे पहले चढ़ेगा वो जीतेगा। तो हमें पता है सारे जानवर अपनी अपनी जगह सही हैं, सबके अंदर अलग अलग गुण हैं,
पर पेड़ पे सब हो सकता है नहीं चढ़ सके। तो अगर हम सोचेंगे कि हाथी की गुणवत्ता हम उस तरीके से देखें कि वो पेड़ पे चढ़ता है कि नहीं, या मछली अगर वो पेड़ पे चढ़े तो ही वो गुणकारी है, ऐसा नहीं है। तो यानी सबके अलग अलग गुण हैं, सबको अलग अलग कर्म मिले हैं, तो हमें एक दूसरे के कर्म नहीं करने चाहिए। ठीक है, हमें अपना ही कार्य करना चाहिए, भले ही वो त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों ना हो। जो आत्म संयमी तथा अनासक्त है एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। तो वास्तविक उद्देश्य हमारा क्या है? वास्तविक उद्देश्य हमारा है इन तीनों गुणों से ऊपर उठना। और हम कैसे कर सकते हैं? वो हम सिर्फ भगवान की भक्ति करके ही कर सकते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं? ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा ना सोचती न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत परब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतः प्रसन्न हो जाता है। वह ना तो कभी शोक करता है, ना किसी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त होता है। तो भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हमारी जो जीवन है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? भगवान की भक्ति को प्राप्त करना है ना। हो सकता है हम अभी कोई भी कार्य कर रहे हैं, पर धीरे धीरे हमें भक्ति जरूर शुरू करनी चाहिए। और जब हम भक्ति शुरू करते हैं तो क्या होता है? हमारे अंदर दिव्य गुण आने लगते हैं और फिर भक्ति और अच्छे से हम करने लगते हैं। ठीक है, तो भगवान ने अभी तक हमें 3 गुण के बारे में बताया और कैसे हम 3 गुणों से ऊपर उठ सकते हैं, हमें भगवान ये भी बताते हैं। फिर क्या बताते हैं भगवान? केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत हो जाता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। तो अंत में भगवान यही बोल रहे हैं कि केवल भक्ति से ही मुझे समझा जा सकता है। और सारे योग, जितने भी योग हमने देखे, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग इत्यादि, सारे भक्ति की ओर ही लेके जाते हैं। मानसिक चिंतन से हम भगवान को नहीं समझ सकते, भक्त ही सिर्फ भगवान को समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि भक्तों को ही भगवान अपने आप को रिवील करते हैं, अपने आप को प्रदर्शित करते हैं। तो भले हम कितने वेद पढ़ लें, पर जब तक हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे हम भगवान को नहीं समझ पाएंगे। मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा विनाशी धाम को प्राप्त होता है। तो भगवान ने साफ साफ यहाँ पे बता दिया है क्या? कि वो मेरे संरक्षण में रहता है, मैं उसे प्रोटेक्शन देता हूँ और वो अपने कार्यों में संलग्न रहता है। बाहर से आपको लगेगा अरे ये तो नॉर्मल ऑफिस जा रहा है, देखो ये तो नॉर्मल व्यापार कर रहा है, इसमें और मुझ में क्या फर्क है? पर वो क्या है? वो अंदर ही अंदर भगवान की भक्ति करता है, हमेशा भगवान के बारे में सोचता रहता है। तो हमें कोई भी कार्य छोड़ना नहीं है, भगवान ने यहाँ पे साफ साफ हमें ये भी बता दिया है। यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार वश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनिष्ट हो जाओगे, है ना। तो कई लोग कहते हैं अरे भगवान तो यहाँ पे डरा रहे हैं। भगवान डरा नहीं रहे, भगवान का उद्देश्य हमें डराना नहीं है। जैसे माता पिता क्या करते हैं, अपने बच्चों को डांट लगाते हैं, जिससे क्या? जिससे वो आगे और ज्यादा ना बिगड़े, है ना, वो सही ढर्रे पे आ जाए। तो भगवान भी हमारी चिंता करते हैं, भगवान हमारा कल्याण चाहते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम भक्ति करो, क्योंकि भक्ति ही एकमात्र वो रास्ता है जिससे तुम मेरे धाम को आ सकते हो। अब भगवान के धाम में हमें क्यों जाना है? जिससे कि हम जन्म मृत्यु के चक्र से निकल सकें। अब भगवान क्या बताते हैं? ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यांतरूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है। तो हम कहते हैं भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान कहाँ है बताओ? कई लोग कहते हैं भंवरों के बीच में रहते हैं ना, कई लोग कहते हैं पता नहीं कहाँ का। भगवान ने बता दिया यहाँ पे हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति, इन द रीजन ऑफ द हार्ट। ठीक है, प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा या भरमा रहे हैं। तो यहाँ पे शरीर को यंत्र कहा गया ना, यंत्र के जैसा है, जैसे मशीन। तो जीवात्मा जो है वो क्या है? वो इस मशीन में, इस यंत्र में आती है और प्रकृति के तीनों गुणों के से वो बद्ध होके कार्य करने लगती है और अपने आप को कर्ता मान बैठती है। पर वास्तव में क्या है? वास्तव में देखा है कि प्रकृति के 3 गुण ही सारे कार्य करते हैं। तो इससे बाहर कैसे निकला जाए? इससे बाहर निकलने के लिए भगवान क्या बताते हैं? तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसाद परम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। हे भारत, सब प्रकार से उसी की शरण में आओ
उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। तो भगवान बताते हैं अगर इससे निकलना है बाहर, तीनों गुणों से बाहर निकलना है, तो भगवान की शरण में आ जाओ, और जैसे तुम भगवान की शरण में आओगे तो परम नित्य धाम, शाश्वत धाम, उसको प्राप्त होगे। ठीक है। अब भगवान ये जो श्लोक बताते हैं ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण श्लोक है, और इससे जो हमने शुरू से बताया ना कि किस तरीके से लोग कहते हैं जो होता है भगवान की इच्छा से होता है ना, हम तो कुछ भी नहीं करते हैं, उसने ये किया, उसने ये गलत किया, भगवान ने मुझसे कराया, तो वो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो गलत है, वो इस श्लोक से सिद्ध हो जाता है। भगवान क्या कहते हैं, इति ते ज्ञानम अख्यातम गुह्यद्गुह्यतरम मया विमृश्य एषेण यत् इच्छसि तथा कुरु। इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया, इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहे सो करो। यत् इच्छसि तथा कुरु, जो चाहे सो करो। तो अगर भगवान ही सब कुछ करवा रहे हैं तो फिर भगवान ऐसा क्यों कहेंगे जो चाहे वो करो। तो भगवान ने हमें लिटिल इंडिपेंडेंस, सूक्ष्म स्वतंत्रता दी है, इसीलिए भगवान कहते हैं यत् इच्छसि तथा कुरु, मैंने तुम्हें बता दिया है क्या करना चाहिए, अब तुम्हारी जैसी इच्छा तुम करो। तो ऐसा नहीं है कि कोई गलत कार्य करता है और कहता है सब कुछ तो भगवान की इच्छा से होता है, भगवान ने मुझसे कराया, नहीं। भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारे पास एक स्वतंत्रता है, तुम उसका है ना डिसीजन मेकिंग खुद करो, मैंने तुम्हें बता दिया क्या सही और क्या गलत। यथा इच्छसि तथा कुरु। ठीक है। तो सब भगवान जो है यहाँ पे भगवत गीता का पूरा ज्ञान दे देते हैं और अर्जुन को कहते हैं अब जैसी तुम्हारी इच्छा तुम वैसा करो। तो ये श्लोक बहुत ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और हम जानते हैं कि अगर हम भगवान के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो हम माया के जाल में फंसेंगे और फिर माया की हमें सेवा करनी पड़ेगी। ठीक है। तो ये जो श्लोक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। भगवान क्या बताते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोषि में। तो ये जो श्लोक है ये एक ऐसा श्लोक है भगवत गीता में जो भगवान 2 बार कहते हैं, एक बार 9वें अध्याय में और एक बार 18वें अध्याय में। इसके अलावा सिर्फ एक और ही ऐसा श्लोक है जो भगवान 2 बार कहते हैं। तो पूरे भगवत गीता में 2 ऐसे श्लोक हैं जो भगवान 2 बार कहते हैं, उसमें से ये एक है। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो, इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो। तो ये इतना इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसलिए भगवान शायद 2 बार कह रहे हैं। क्या कहते हैं भगवान कि तुम हमेशा मेरे बारे में सोचो, मेरा ही चिंतन करो और मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। ऐसा करने से क्या होगा, मैं वचन देता हूं कि तुम मेरे पास आओगे क्योंकि तुम मेरे मित्र हो। ठीक है। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं मन मना भव मद भक्तो, मद भक्तो यानी कि जो भी भक्ति के नियम है उनका पालन करो, मद्याजी यानी मेरी पूजा करो, नमस्कुरु यानी मुझे नमस्कार करो। ठीक है। तो कई लोग कहते हैं ना हमें तो भक्ति में मन नहीं लगता, तो कम से कम भगवान कहते हैं ठीक है अगर तुम नियमों का पालन नहीं कर सकते तो कम से कम मेरी पूजा कर लो। कई लोग कहते हैं नहीं वो भी नहीं कर पाते हैं, तो भगवान कहते हैं ठीक है मुझे नमस्कार ही कर लो। तो धीरे धीरे अगर ऐसा हम करेंगे तो कृष्ण भावना भावित होते जाएंगे। तो ये जो श्लोक है इसे आप श्लोक ऑफ द डे हम बनाते हैं आज। अब आप कहेंगे कल तो हमारी क्लास नहीं है, तो उसकी चर्चा हम क्लास के बाद करेंगे, पर आप इसे नोट कर लीजिए 18.66, ये बहुत ही अच्छा श्लोक है। और अगर आप किसी एक श्लोक में पूरे भगवत गीता का सार बताना चाहते हैं तो ये वो श्लोक है, सर्वधर्मान् परित्यज मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है हमारे लिए। भगवान कहते हैं सभी प्रकार के धर्मों का परित्याग कर दो। तो कोई भी व्यक्ति बहुत धर्मों में रहता है ना, बहुत सारे कर्तव्य निभाता है। जैसे सबसे पहले अपने बारे में सोचता है ना, बहुत ही अच्छी बात है, पर जानवर भी ऐसा करते हैं, वो भी अपने बारे में सोचते हैं। फिर इंसान की चेतना जब थोड़ी और ऊपर उठती है तो क्या करता है, अपने परिवार के बारे में सोचता है, आसपास के लोगों के बारे में सोचता है। ये भी अच्छी बात है, पर क्या जानवर ऐसा करते हैं? हाँ, जानवर भी ऐसा करते हैं। फिर क्या है, फिर उसकी चेतना और ऊपर उठती है और वो क्या करता है, वो बाकी समाज के कल्याण के बारे में सोचने लगता है। ठीक है। तो पर जानवर ऐसा करते हैं? नहीं, जानवर ऐसा नहीं करते, पर उसे ये जो कर्तव्य है ये सारे निभाने चाहिए, बहुत अच्छी बात है, पर इसके ऊपर भी एक चेतना होती है, वो क्या है, भगवान की शरणागति।
तो मनुष्य अपने जीवन में बहुत तरीके का धर्म निभाता रहता है ना, स्वधर्म यानी खुद के बारे में, फिर परिवार के बारे में, समाज के बारे में। पर यहाँ पे चीजें खत्म नहीं होती, इसके ऊपर और चेतना होती है जिसमें उसे भगवान की शरणागति लेनी होती है। तो भगवान कहते हैं सारे धर्मों को त्याग दो और मेरी शरण में आओ। तो कोई कह सकता है कि ठीक है, अगर हम भगवान की शरणागति जाते हैं तो हम क्या अपने बारे में, समाज के बारे में, परिवार के बारे में ना सोचें? नहीं, ऐसा नहीं है ना। हमें किसी के बारे में सोचना बंद नहीं करना है, पर केंद्र में हमें भगवान को ही रखना है। तो जब हम केंद्र में भगवान को रखेंगे तो क्या होगा, खुद को, परिवार को, समाज को, हम सबको भगवान के साथ जोड़ पाएंगे। ठीक है, तो देश की सेवा, समाज सेवा इत्यादि सब कुछ हमें करते रहना है, पर भगवान को बीच में रखना है, कृष्ण को केंद्र बनाना है। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो हम जानवरों की तरह आहार निद्रा भय मैथुन में ही अपनी जिंदगी को बिता देंगे और हम विशेष कुछ अपने जीवन में कर नहीं पाएंगे। ठीक है, और भगवान को पता है कि ये जो कलयुग के लोग हैं इतनी जल्दी से मेरे शरण में नहीं आएंगे, क्योंकि शरणागति जो है बहुत आसान नहीं है। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, डरो मत, माँ सुचा, डरने की आवश्यकता नहीं है, तुम मेरे पास आओ और मैं सारे पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। ठीक है, भगवान यहाँ पर रुक सकते थे कि मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, पर भगवान आगे कहते हैं माँ सुचा, डरो मत, क्योंकि शरणागति आसान नहीं है। भगवान को ये बात पता है। यह गुह्य ज्ञान उनको कभी ना बताया जाए जो ना तो सन्यासी है, ना एकनिष्ठ, ना भक्ति में रत हैं, ना ही उसे जो मुझसे द्वेष करते हैं। तो हम देखते हैं दो तरीके के लोग होते हैं, जिन्हें भगवान के बारे में नहीं पता, तो उन लोगों को अगर आप भगवान के बारे में बताते हैं तो धीरे धीरे जो है भगवान की भक्ति शुरू करते हैं। पर दूसरे प्रकार के ऐसे लोग हैं जिन्हें भगवान के बारे में पता है पर वो भगवान से ईर्ष्या करते हैं। इनको समझाना बहुत ही ज्यादा जो है कठिन कार्य है, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये आप कुछ भी कहें उसमें जरूर गलतियां ही निकालेंगे। तो भगवान कहते हैं कि इनके पीछे आपको समय व्यर्थ करने की आवश्यकता नहीं है। तो इनका क्या होगा, इनका फिर भी भक्त बहुत दयालु होते हैं, वो अज्ञात सुकृति के माध्यम से इन्हें भक्ति में लाना चाहते हैं। जैसे प्रसाद खिला सकते हैं, है ना, उन्हें कह सकते हैं कि जाओ अब भगवान के लिए फूल लेके आओ, फल लेके आओ, बिना बताए, यानी अज्ञात सुकृति। तो हो सकता है धीरे धीरे उससे उनका कल्याण हो जाए। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है और ना कभी होगा। तो भगवान क्या बताते हैं कि जो भगवत गीता के बारे में दूसरों को बताएगा वो मेरे पास आएगा। तो हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से बैठे बैठे अपने घरों में, है ना, मुफ्त में हमें सब कुछ मिल रहा है। तो कम से कम हमें थोड़ा बहुत प्रचार करना चाहिए, हमें कम से कम दूसरों को बताना चाहिए कि तुम भी भगवत गीता की क्लासें करो, तुम भी भगवत गीता पढ़ो। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो भगवान कहते हैं मुझे बहुत ज्यादा प्रिय है। जैसे मान लीजिए अगर आपने कोई किताब लिखी है ना, और अगर आपका पड़ोसी, आपका मित्र उसका प्रचार करता है तो आपको कितनी खुशी मिलेगी कि मेरे द्वारा लिखी गई किताब का प्रचार मेरा दोस्त कर रहा है। तो इसी तरीके से भगवत गीता जो है वो भगवान के द्वारा लिखी गई चिट्ठी है, प्रेम पत्र है हमारे लिए, और अगर हम उसका प्रचार करते हैं तो भगवान बहुत ज्यादा प्रसन्न होंगे। और मैं घोषित करता हूं कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। तो भगवान ने घोषणा कर दी कि हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बीच जो ये संवाद हुआ है उसका जो अध्ययन करता है, जो इसे पढ़ता है, वो अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। और जो श्रद्धा समेत और द्वेष रहित होकर इसे सुनता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोगों को प्राप्त होता है जहाँ पुण्य आत्माएं निवास करती हैं। तो भगवान कहते हैं जो भगवत गीता का पाठ करता है उन्हें जो है उच्च लोक प्राप्त होते हैं। पर ये पाठ कैसा होना चाहिए, श्रद्धा और द्वेष रहित। धृतराष्ट्र की तरह नहीं, है ना, धृतराष्ट्र को भगवान पे श्रद्धा नहीं थी, वो तो लाइव कमेंट्री सुन रहे थे और उन्हें बहुत द्वेष था भगवान से, तो उनका कुछ भी नहीं हो सकता था। पर हमें क्या है, हमें श्रद्धा के साथ और द्वेष रहित होके जो है इसका पठन करना है। इसलिए भगवान का एक और नाम क्या है, मुकुंद। मुकुंद यानी जो हमें मोक्ष प्रदान कर सकते हैं। तो लास्ट में जब भगवान ऐसा कहते हैं कि तुम्हें जैसी इच्छा तुम वैसा करो, तो अर्जुन क्या कहते हैं, अर्जुन वाचा नष्टो मोहास्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादन मयाच्युता सितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। अर्जुन ने कहा हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया है, आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूं और आपके आदेश अनुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूं।
करिष्ये वचनम तव, यानी आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा। तो भगवान ने क्या कहा, यत् इच्छसि तथा कुरु, तुम्हें जैसी इच्छा तुम करो। अर्जुन क्या कहता है, करिष्ये वचनम तव, पर आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा। तो हमें भी अर्जुन के जैसा भाव है वैसा ही भाव लाना चाहिए। भले ही हमारे गुरु है ना हमें कहें कि ठीक है मैंने तुम्हें बता दिया, अब तुम्हें जैसी इच्छा तुम ऐसा करो, पर हमें क्या कहना चाहिए, नहीं गुरुदेव आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करूंगा, आप जैसा बोल रहे हैं मैं वैसा ही करूंगा, क्योंकि मैं आपकी शरणागति हूँ और आप जो है जो भी मुझे बताएंगे वो मेरे लिए श्रेयसी होगा। ठीक है, तो हमें अर्जुन की तरह बुद्धिमान बनना और क्या कहना है, करिष्ये वचनम तव। संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कहती जाती हुई सुनी। हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ तो प्रतिक्षण आह्लाद से गदगद हो उठता हूँ। तो अंत में अब संजय क्या बोलते हैं कि पूरी भगवद गीता उन्होंने सुनी, अब सुन के उनके रोंगटे खड़े हो गए है ना। वो कहते कि जब भी मैं इस वार्ता के बारे में स्मरण करता हूँ आह्लाद से गदगद हो उठता हूँ, है ना, बार बार। और वो क्या कर रहे हैं, अपने गुरुदेव को भी उन्होंने धन्यवाद दिया, व्यास देव जी को, क्योंकि व्यास देव जी ने उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करी थी। और वो बार बार भगवान की बातें याद करते हैं और कि भगवान कितने दयालु है ना, कितना उन्होंने अच्छा ज्ञान दिया, किस तरीके से वो अपने भक्तों का उद्धार करते हैं, और बार बार याद कर करके गदगद हो उठते हैं। तो अंत में क्या कहते हैं संजय, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र शीर्विजयो भूतेर ध्रुवो नितिर्मतिर्ममा। जहां योगेश्वर कृष्ण है और जहां परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। तो यहाँ पे संजय ने साफ साफ प्रेडिक्शन कर दी ना, ये जहां भगवान है और उनके भक्त हैं, पूर्ण विजय वही है। तो जीवन में भगवान होने चाहिए, भक्ति होनी चाहिए। जब ऐसा होता है तब क्या होता है, तब विजय हमारी निश्चित है। तो संजय ने बता दिया, जहां भगवान है, जहां भक्त हैं और जहां उनकी भक्ति है, वहां पे विजय निश्चित है। ठीक है, तो इससे हमारा अध्याय खत्म होता है। हम प्रभुपाद जी के कुछ शब्द देखते हैं। जहां कृष्ण तथा अर्जुन उपस्थित हैं, वहीं संपूर्ण श्री होगी। युद्ध को यह निर्णय करना था कि संसार पर शासन कौन करेगा। संजय ने भविष्यवाणी की कि सत्ता युधिष्ठिर के हाथ में जाएगी, क्योंकि वे ना केवल पुण्यात्मा तथा पवित्र आत्मा थे, अपितु वे कठोर नीतिवादी थे। उन्होंने जीवन भर किसी असत्य भाषण नहीं किया था। तो हम सब जानते हैं धर्मराज युधिष्ठिर कहा जाता है उन्हें। भगवत गीता से हम यह समझ सकते हैं कि ज्ञान तथा ध्यान द्वारा अपनी अनुभूति एक विधि है, लेकिन कृष्ण की शरणागति सर्वोच्च सिद्धि है। यह भगवत गीता के उपदेश का सार है। तो उपदेश का सार क्या है, भगवान खुद ही बताते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा, सिर्फ मेरे शरण में आओ। तो कृष्ण की शरणागति सर्वोच्च सिद्धि है और यही उपदेश का सार है। पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर भक्ति में कृष्ण की शरणागति गुह्यतम उपदेश है। यही 18वें अध्याय का सार है ना। भगवत गीता में 5 प्रमुख विषय पे व्याख्या हुई है। तो जब हमने कोर्स की शुरुआत करी थी तो हमने बताया था कि हम अगले 18 दिनों में 5 विषय पे बात करेंगे, भगवान, प्रकृति, जीव, काल और कर्म। तो हमने देखा कि हमने 5 पे बातें करी। हमने भगवान के बारे में बातें करी, प्रकृति के बारे में हमने जाना, जीवात्मा के बारे में जाना, काल के बारे में जाना और कर्म के बारे में जाना। सब कुछ भगवान कृष्ण पर आश्रित है। जीव अपने मूल रूप में शुद्ध आत्मा है, वह परमात्मा का एक परमाणु मात्र है। क्योंकि सारे जीव कृष्ण की तटस्थ शक्ति हैं, अतएव उनका संसर्ग भौतिक शक्ति यानी अपरा या आध्यात्मिक शक्ति परा से होता है। तो हमने देखा था भगवान की 2 शक्तियां, परा अपरा। परा यानी आध्यात्मिक, अपरा यानी भौतिक। और जो जीव है वो बीचों बीच है, तटस्थ। तो उसकी जैसी प्रवृत्ति होती है, वो या पराशक्ति से की ओर बढ़ता है या वो अपरा की ओर बढ़ता है। दूसरे शब्दों में जीव भगवान की पराशक्ति से है, अतएव उसमें किंचित स्वतंत्रता रहती है, लिटिल इंडिपेंडेंस। इस स्वतंत्रता के सदुपयोग से ही वह कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत आता है और अपनी सामान्य दशा को प्राप्त होता है। तो हमें क्या करना है, हमें भी अपने जो किंचित स्वतंत्रता है उसका उपयोग भगवान की सेवा में लगाना है ना। तो संजय जो है यहाँ पे जब बताते हैं कि जहां कृष्ण है, जहां अर्जुन है, वहीं विजय है, तो ऐसा नहीं है कि वो पांडव की चापलूसी कर रहे हैं।
और ऐसा भी नहीं है कि वो धृतराष्ट्र को डरा रहे हैं, उन्होंने पूरी भगवत गीता सुनने के बाद अपना मत दिया, इसलिए वो कहते हैं यह मेरा मत है। और हमने ये देखा कि आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या होता है, सच्चिदानंद। पर जब प्रकृति के संपर्क में आता है तो क्या होता है, वो अपनी इच्छा को पूरी करने लगता है। तो हमें क्या करना है, हमें अपनी इच्छा को भगवान की सेवा में लगाए रखना है। ऐसा हम करेंगे तो हम भगवत धाम वापस जा सकेंगे। और वो हम कैसे कर सकते हैं, हम उसकी शुरुआत कर सकते हैं भगवान के नाम का जप करके, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इससे हमारा ये अध्याय और ये 18 दिनों का सत्र दोनों खत्म होता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद 18 दिनों तक बने रहने के लिए, और मुझसे जो भी त्रुटियां हुई हैं उसके लिए मुझे क्षमा करें। और अगर आपके कोई सुझाव हैं कि हम कैसे इस कोर्स को और अच्छा कर सकते हैं तो वो आप हमसे साझा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। कृष्ण लेना प्रभु जी। जी जी माता जी। हरे कृष्ण प्रियांशु प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। आवाज नहीं आ रही है। कोई बात नहीं माता जी, अगला ले लीजिए। हरे कृष्ण रमा माता जी। अच्छा माता जी, एक बार मैं अनाउंस कर देता हूँ पहले, क्वेश्चन से पहले, नहीं तो फिर लोग छोड़ेंगे। तो हम कल से ब्रिज क्लासेस शुरू करेंगे। ये ब्रिज क्लासेस हम करेंगे जब तक हम पूरी यात्रा की शुरुआत नहीं कर देते हैं, यानी हम इसे नेक्स्ट वीक तक कर सकते हैं। तो 1 वीक के लिए हमें क्लासेस करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट थर्सडे तक करेंगे। हाँ थर्सडे तक करेंगे, क्योंकि उसके बाद फिर जो है पूरी यात्रा शुरू हो जाएगी, जो खत्म होगी 14th को। फिर उसके बाद 17 से तो नया लेवल बैच है, तो 1 वीक का हम ब्रिज क्लासेस कर सकते हैं। तो ब्रिज क्लासेस में हम क्या करेंगे, हमने जैसा बताया था कि प्रभु जी जब कॉलेजेस में जाते हैं तो जो प्रेजेंटेशंस देते थे जिससे कि युवकों को वो आकर्षित कर सके भक्ति के प्रति, तो उन प्रेजेंटेशंस को हम आपके साथ शेयर करेंगे। और जो है 9 PM शार्प ज्वाइन करके 10 PM शार्प हम बंद करेंगे क्लासेस। तो ऐसा हम कोशिश करेंगे, ठीक है। और लिंक यही रहेगा और आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आपको पता भी चल जाएगा। तो 1 वीक तक हम चाहे तो 1 या 2 टॉपिक कवर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इन सब चीज के लिए अब रेडी हैं तो फिर आप उस क्लासेस में आ सकते हैं। जी माता जी, तो अब आप ले सकते हैं एड्रेस जी। हरे कृष्ण रमा माता जी। हरे कृष्ण रमा माता जी। हरे कृष्ण सुधीर जी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हाँ मैं ये पूछना चाह रही कि मैंने 8 माला करती हूँ जी, तो मैं एकदम 16 करनी पड़ेगी या 2 बढ़ा सकती हूँ, 10 कर लेती हूँ? नहीं तो आप धीरे धीरे बढ़ सकते हैं माता जी, आपको एक साथ नहीं करना है। अभी आप 8 करते हैं, 10 करिए, 12 फिर 16 ऐसे तक धीरे धीरे पहुंच सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये गुरु जी पूछना था कि जैसे ये सात्विक कार्य करते हैं जिसमें भौतिक लाभ की इच्छा नहीं रहती, वो कृष्ण भावनामृत कार्य में क्या अंतर हुआ फिर? जी, तो सात्विक और कृष्ण भावनामृत कार्यों में क्या अंतर हुआ? जी, तो एक हुआ कि आप भगवान, आप अपने लिए कार्य नहीं कर रहे ना, तो आप क्या करते हैं, आप निष्काम कर्म जिसे हम कहते हैं। जैसा हमने देखा था कि जब आप भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो भगवान कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम भक्ति के नियमों का पालन नहीं कर सकते, तुम क्या करो, तुम मेरे लिए कार्य करो। मेरे लिए भी कार्य नहीं कर सकते तो क्या करो, जो कार्य कर रहे हो उसके फलों को त्याग दो। तो एक है कि जो हम कार्य को कर रहे हैं उनके फलों को हम त्याग दें, है ना, हम उनसे बिल्कुल भी आसक्त ना रहे। कुछ भी हो, फेलियर हो चाहे सक्सेस हो, नौकरी कर रहे हैं, बोनस मिले नहीं मिले, प्रमोशन मिले नहीं मिले, इच्छा करनी चाहिए, ऐसी बात नहीं है, पर आसक्त नहीं होना चाहिए। फिर दूसरा क्या हो गया, भगवान के लिए कार्य करना। तो जैसा हमने देखा था ना एग्जाम्पल में कि कोई व्यक्ति अगर मंदिर निर्माण में सहयोग देता है, पेंटिंग्स बनाता है भगवान के लिए, वस्त्र बनाता है, भोजन बनाता है, उनका श्रृंगार करता है, तो ये डायरेक्ट भगवान का काम हो गया। अच्छा, हाँ, तो ये डायरेक्ट काम हो गया। तो ये लेवल्स हैं। तो आप अपने अगर भौतिक कर्मों के फलों को त्याग देंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपको वैराग्य आ रहा है और आप भगवान के लिए कार्य करना शुरू करेंगे। फिर क्या होगा, आप धीरे धीरे भक्ति के नियमों का पालन करना शुरू करेंगे। एक गुरु जी बताया था रज्जो में जैसे वैश्य हैं, कृषि व्यापार आदि करें
तो इसमें आपने बताया था ये रजो भी है और एक कोई और कुछ चीज तमो बताई थी। तमो तमो अच्छा, ये तमो भी है। दोनों, वैश दोनों में आते हैं, रजो में भी और तमो में भी। तो तमो तो गड़बड़ होता है गुरुजी, तो वैसे गड़बड़ तो तीनों है प्रभु जी, तमो रजो सतो तीनों ही गड़बड़ है। हाँ नहीं, वो बंधन से बांधते हैं, लेकिन तमो बहुत ही गिरी हुई श्रेणी में है वैसे देखा जाए। हाँ तो रहता है ना प्रभु जी, हम देखते हैं जो जो बिजनेसमैन इत्यादि होते हैं वो तमो में रहते हैं ना, जो। अच्छा, झूठ हाँ बोलते हैं ये सब। नहीं वो ये भी है, सब प्लस मतलब तमो क्या, तमो यानी अंधकार, आलस्य, नशा, है ना, ये सब तो रहता ही है ना प्रभु जी। हाँ तो हम हाँ। देखते हैं ना कि अपने बिजनेस को हासिल करने के लिए वो दूसरों के साथ शराब इत्यादि उनको पिलाते हैं और क्या क्या न जाने, तो तमोगुण तो रहते ही हैं प्रभु जी। तो ये विराट रूप जो अर्जुन को ने देखा था, उनको दिव्य दृष्टि भगवान ने दी थी तब देख पाए थे। जी तो संजय मतलब सामान्य वो ब्रॉडकास्टिंग देख लेते थे या विराट? नहीं, उनको उनके गुरुदेव ने, व्यासदेव जी ने दी थी ना दिव्य दृष्टि। जो उसके सेकंड जी उससे देखा उन्होंने। ठीक है प्रभु जो जी। संजय थे वो विराट रूप भी देख लिए थे क्या वो? हाँ उन्होंने देखा था ना, उनके पास दिव्य दृष्टि दी थी व्यासदेव जी ने। अच्छा। जी और ये जो बताया था कि ट्रांसमिशन करना चाहिए, डुबकी लगाएं, और सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, इसका क्या आशय है? उस दिन चेतन प्रभु बोले थे कि जो हम ज्ञान केवल सिर्फ नॉलेज ही न लें, वरन ट्रांसमिशन करें, डुबकी लगाएं, तभी हमें रत्न मिलेंगे। इसका आशय जरा सा हाईलाइट कर दीजिए। शायद वो जो कहना चाह रहे होंगे ना, ट्रांसमिशन ही ट्रांसफॉर्मेशन बोल रहे होंगे कि जो ज्ञान हम अर्जित कर रहे हैं उसको हम आत्मसार करें, यानी उसको अपने जीवन में उतारें। तो हमने फॉर एग्जांपल पढ़ लिया कि प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, तो हमने सुन लिया, हमें ज्ञान हो गया, पर क्या हमने उसे अपने जीवन में उतारा? तो वो शायद वो ये कह रहे थे कि अपने जीवन में उतारें, ट्रांसफॉर्मेशन करें अपने जीवन का, डुबकी लगाएं। यानी डुबकी जब लगाएंगे, जब आप उन नियमों का पालन करना शुरू करेंगे, तब आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके, एक हो गया नॉलेज और एक हो गया हाँ, उस नॉलेज को अपने जीवन में उतारना। अच्छा। और जी प्राकृत्य और अवतार में अंतर होता है क्या गुरु जी? अवतार और प्राकट्य। हाँ, तो प्राकट्य यानी भगवान खुद आते हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु वो खुद भगवान है। और हाँ, अवतार हो गया कि उनका हो सकता है ना कोई विस्तार हो रहा हो भगवान का, जैसे विष्णु भगवान के विस्तार है, महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, इस तरीके से ये विस्तार है। और अच्छा। और प्राकट्य यानी भगवान खुद ही आ गए, जैसे भगवान श्री कृष्ण खुद आ गए, चैतन्य महाप्रभु खुद आ गए। ठीक है। यही था गुरु जी। जी जी एक जी गुरु जी मकड़ी का उदाहरण देते हैं इसमें, कि मकड़ी जैसे जाला बुनती है, खुद उसमें वो उससे मुक्त रहती है, जाले को स्वयं नष्ट कर देती है। जी। ये क्या लफड़ा था? इससे कुछ जरा सा ध्यान हो तो बताइए। नहीं तो मकड़ी का ये मक- देते हैं कि जैसे हाँ, हमें क्या करना चाहिए, अगर हम इस संसार में, भौतिक संसार में रहते हुए भी हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, और इसमें बिना लिप्त हुए, तो हमें हाँ, इसमें फंसना नहीं चाहिए। जैसे कमल के पत्र का भी हम एग्जांपल देते हैं, पानी में हाँ, रहता है पर पानी उसे स्पर्श नहीं करता है। अलग है, हाँ। तो मकड़ी भी क्या है, अपना जाला खुद बुनती है पर उसमें फंसती नहीं है। अच्छा। तो हाँ, तो उसी तरीके से भौतिक संसार में रहते हुए भी हमें, विरक्त जी, हाँ। इससे अफेक्टेड नहीं होना चाहिए। अच्छा, जी, तो मकड़ी मतलब फंसती नहीं है? अपने जाले में वो नहीं फंसती है ना प्रभु जी। अच्छा अच्छा। जी और नष्ट भी कर देती है अपने जाले को शायद? हाँ, लास्ट में उसे वो खा भी लेती है। जी अच्छा अच्छा, ठीक। अच्छा गुरु जी, आप हमें इसी टाइम में मिलेंगे अगले सेशन में? जी प्रभु जी, 9 PM में रहेगा। तो गुरु जी, हमको क्या फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा क्या, या ऑटोमेटिक आप इसमें ले लेंगे इसी नहीं प्रभु जी, चैनल पे? रजिस्टर रजिस्टर आप दोबारा करेंगे ना, तो उसमें क्या है, व्हाट्सएप ग्रुप में आप बने रहेंगे, नहीं तो क्या होगा, आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं आ पाएंगे। उसमें 9 बजे भर दें रात का है? रात को 9 बजे भर सकते हैं। जी प्रभु जी। अच्छा गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्णा। आपसे गुरु जी बहुत कंसेप्शन क्लियर होता है मेरा। जी 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 जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी मैं चैट से पढ़ लेता हूँ। जी प्रभु जी। तो अमित प्रभु जी, माता जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं और कह रहे हैं आपकी सेवा के लिए। तो इसमें प्रज्ञा माता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छी सेवा करी। धन्यवाद ओके, प्रभु जी आपका भी। चल रही है क्योंकि मैं ज्वाइन कर सकता हूँ।
तो सर्वेश प्रभु जी कह रहे हैं कि मेरी स्टडी चल रही है, क्या मैं ज्वाइन कर सकता हूँ? जी प्रभु जी, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, स्टूडेंट्स भी इसमें ज्वाइन कर सकते हैं लेवल 2 के लिए। कौस्तभ प्रभु जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए। पंच तत्व मंत्र। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। मैं सभी पंच तत्व किस किस के अवतार हैं एक बार बताइए। ठीक है, जो श्री चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य यानी भगवान श्री कृष्ण, प्रभु नित्यानंद यानी बलराम जी, श्री अद्वैत यानी सदाशिव और महाविष्णु के जॉइंट अवतार, गदाधर यानी राधा रानी, श्रीवास यानी नारद मुनि। ठीक है प्रभु जी, मुझे ज्यादा टाइम नहीं मिलता, अभी नए जिज्ञासु हूँ। कोई बात नहीं सर्वेश प्रभु जी, आप अगर ज्यादा टाइम आपको नहीं मिलता तो दोबारा लेवल 1 करिए, फिर उसके बाद आप लेवल 2 ज्वाइन करिए। ओके, भगवान ही बता देते हैं क्या सही है क्या गलत, हमें बस चुनना होता सही चीज, चुनना होता। अर्जुन जी के साथ स्वयं ईश्वर थे, उन्होंने तो भगवान की आज्ञा का पालन किया, बट हम किस सिचुएशन में पड़ जाते हैं, हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं और हम समझ नहीं पाते हमारे लिए क्या सही है। उस सिचुएशन में हमें भगवान जी को केंद्र मान के सही डिसीजन कैसे लें, मतलब कैसे पता लगे क्या सही है क्या गलत। सुजाता माता जी कह रहे हैं कि अर्जुन के पास तो भगवान श्री कृष्ण खुद थे और उनको भगवान ने बता दी, हम क्या करें। तो जब हम प्रॉब्लम में फंसे तो उसका हमें इंतजार नहीं करना है ना कि हम प्रॉब्लम में फंसे फिर हम भगवान को बुलाएं। तो हमें शुरू से भक्ति शुरू करनी है। तो जब हम भक्ति शुरू करते हैं तो क्या होता है, तो धीरे धीरे हम भक्तों के संग में आते हैं, धीरे धीरे हम शास्त्रों को पढ़ना शुरू करते हैं और धीरे धीरे हम गुरु के संपर्क में भी आते हैं ना। हमारे कोई शिक्षा गुरु होते हैं, हमारे दीक्षा गुरु होते हैं, तो गुरु, साधु और शास्त्र, इन तीनों के संपर्क में आते हैं जब हम भक्ति शुरू करते हैं। और फिर आप क्या करेंगे, आप जब शास्त्र पढ़ेंगे, अपने गुरु से बातें करेंगे, उनकी आज्ञा का पालन करेंगे, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपको सही गलत की पहचान होनी शुरू हो गई कि क्या इस सिचुएशन में सही है क्या गलत है, शास्त्र क्या बताते हैं, मैं अभी जैसे रिएक्ट कर रहा हूँ क्या वो शास्त्र के अनुसार है। या अगर आपको कोई डाउट है तो आप भक्तों से भी कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, और फिर जब आप धीरे धीरे एडवांस होते हैं भक्ति में तो भगवान परमात्मा हमारे चैत्र गुरु बन के भी हमें गाइड करते हैं। ठीक है, तो वो आप माता जी एकाएक नहीं होगा, वो आप जब भक्ति करेंगे तो धीरे धीरे आपको खुद लगेगा कि हाँ अब मुझे भगवान गाइड कर रहे हैं। हाँ, ये जो मैं डिसीजन ले रही हूँ ये मैं सेल्फिश तरीके से अपनी भौतिक सुख के लिए नहीं ले रही, ये मैं वैसे ले रही हूँ जैसे भगवान ने बताया, जैसे भगवत गीता में लिखा है, जैसा मेरा गुरु चाहते हैं। तो ये एकाएक नहीं होगा माता जी, ये धीरे धीरे होगा। तो इसके लिए आप भक्ति शुरू करें और गुरु, साधु और शास्त्र के शरण में आए। ठीक है, मुकेश प्रभु जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमने इस कोर्स को संपन्न किया। आसक्ति और इच्छा में क्या अंतर है प्रभु जी? ठीक है, तो आसक्ति यानी अटैचमेंट प्रभु जी, इच्छा यानी हम किसी चीज की अगर इच्छा कर रहे हैं ना, तो ये तो दोनों कंप्लीटली अलग चीजें। तो आसक्ति यानी पूरी तरीके से अटैच, जैसे धृतराष्ट्र अपने बच्चों से आसक्त था और उसकी इच्छा क्या थी, उसकी इच्छा थी कि मेरे बच्चे राजा बने, है ना, वो ही राजा बने। तो इच्छा यानी आप क्या चाहते हैं, आसक्ति यानी आपकी अटैचमेंट किस चीज से है। लेवल 2 में अभी टीचर्स अलॉट नहीं हुए प्रभु जी, तो उसमें कोई आपको टीचर्स को लेकर चिंता नहीं करनी है, बहुत ही सीनियर टीचर्स हैं और बहुत ही अच्छा आपको पढ़ाएंगे। ठीक है प्रभु जी, आप करते रहिए। दोबारा लेवल 1 जो है प्रभु जी वो शुरू होगा 17 अक्टूबर को। ओके, प्रीति माता जी भी धन्यवाद करें, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। मीना माता जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट सेशन का कोई फॉर्म नहीं है माता जी, नेक्स्ट सेशन जो है वो आपको है ना इसी लिंक में मिल जाएगा जो मैं भी डाल दे रहा हूँ। ये लिंक हमारी कभी चेंज नहीं होती, आप इसे कहीं नोट कर लें, t.ly/गीता, हर महीने इसी लिंक से रजिस्टर होता है। ओके, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हैंड ले सकते हैं जी माता जी। हरे कृष्ण राधिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे आपने बोला कि इन भक्ति करते करते 3 गुणों से पार होना जी है ना, तो मुझे ये कंफ्यूजन है कि 3 गुणों से पार कैसे होंगे। भक्ति भी होगी तो हमारा सात्विक मोड बढ़ेगा, तो हमारे जीवन में सात्विक मोड बढ़ेगा, देन हमें इगोनेस भी आ जाती है थोड़ी सी, है ना, और फिर संसार में रहते हुए कुछ रजस और तमस की प्रवृत्तियां भी रहती है। तो इन 3 गुणों से रहते हुए इस जन्म में कैसे पार होंगे, इन 3 गुणों के रहते मतलब कैसे पार होंगे वो कंफ्यूज है। भक्ति से ही पार होंगे माता जी क्योंकि जो भक्ति करता है, जो तो सात्विक गुण बढ़ेगा ना हमारे अंदर, सात्विक से ऊपर आ जाएंगे आप। सात्विक में हमने क्या देखा, सात्विक में हमने उदाहरण लिया था कि कोई पोएट है, कोई कवि है, कोई वैज्ञानिक है, फिलोसोफर है, दार्शनिक है,
वो अपने ज्ञान से बंधते हैं और सुख से बंधते हैं। पर भक्त नहीं बंधते हैं इन सब चीजों से ना। भक्त को कभी नहीं लगता है कि मुझे तो बहुत ज्ञान हो गया है, ये सब मेरे नीचे है ना, इनको तो ज्ञान ही नहीं है, मुझे बहुत ज्ञान है। भक्त ऐसी बातें नहीं करता है। और जो वैष्णव गीत लिखते थे, सुंदर सुंदर हमारे आचार्य गीत लिखते हैं, क्या वही कहते हैं कि मैं तो बहुत बड़ा कवि हो गया, मैं बहुत बड़ा पोएट हो गया, मुझे तो बहुत सुख मिल रहा है, अभी मैं अपने इंद्र तृप्ति करूंगा? नहीं, तो वो तो उससे ऊपर है। तो भक्त उनसे ऊपर है। सात्विक का एग्जाम्पल कौन है? पोएट, फिलोसोफर, साइंटिस्ट, ठीक है। तो भक्त तो उससे ऊपर होते हैं ना माता जी। भक्त तो सोचते पर नहीं। जैसे जैसे हम संसार में भी रहते हैं तो भक्ति भी कर देंगे, लेकिन हमें संसार के जैसे आपने बोला नियमों का भी सब करना भी है, तो दैट्स मतलब पूरा जीवन तो इसी में कट जाएगा ना। सात्विक बढ़ेंगे 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 तो उससे पार कैसे होंगे? मतलब नहीं, ये उससे फिर पार भी मुझे होंगे, उससे पार होंगे माता जी। क्योंकि जब भक्ति करते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि आप तमो से रजो, रजो से सत्य, आप एक साथ छलांग लगा देते हैं ऊपर की ओर। तो जैसे अगर आप भक्ति कर रहे हैं, अगर आप किसी भक्त से पूछे ना, कोई सीनियर भक्त से, आप उनके आचरण को, जो सात्विक गुण के आचरण है उससे मिला के देखें, तो आप समझ जाएंगे कि इनका जो आचरण है, इनका जो स्वभाव है, उससे भी ऊपर है। तो जैसे आप कोई भक्त, जो सीनियर भक्त के आप यूट्यूब में वीडियो सुनिए, मिलेंगे, तो आप देखेंगे कि उन्हें अपने ज्ञान का कोई भी अहंकार नहीं है। ऐसा नहीं कि वो अपने ज्ञान से और सुख से बंध गए। वो हर समय भगवान की भक्ति में लगे और उससे भी ऊपर है। और फिर भी वो, उनके भाव क्या रहता है? तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तनया सदा हरि। हमेशा अपने मान के लिए शून्य शून्य रहते हैं, है ना। आप देखेंगे अगर कोई भक्त कोई लेक्चर शुरू करने वाला है, उनका कोई इंट्रोडक्शन देता है, थोड़ी तारीफें करता है, तो कितना ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं वो व्यास आसन पे बैठ के, इधर उधर देखने लगते हैं ना। उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता अपनी तारीफें सुनना, ठीक है। और इस तरीके से कितने ज्यादा सीनियर हो, बहुत ज्यादा रियलाइज भी उन्होंने, भगवान के बहुत ज्यादा रियलाइजेशन हो, पर इतने तुच्छ अपने आप को समझते हैं, बिल्कुल तुच्छ समझते हैं ना। चप्पल उठाने की सेवा भी ले लेते हैं सीनियर को सीनियर भक्त। तो वो सतोगुण से ऑलरेडी ऊपर उठ चुके हैं। सतोगुण वाले अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, सोचते हैं कि देखो मैं सबसे ज्यादा ज्ञानी हूँ, ये सब मेरे नीचे है ना, मुझे तो बहुत सुख है। अब इन क्या करूंगा, अब जो मैंने यश कीर्ति कमाई है उससे मैं अपने भौतिक सुखों को बढ़ाऊंगा। तो वो तो ऑलरेडी उससे ऊपर है। वक्त तो ऑलरेडी उससे ऊपर है, और हम देख भी रहे हैं ना, हम तो अपने एग्जाम्पल को देख रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि आपकी जो चिंता है कि गृहस्थी के साथ हम कैसे करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गृहस्थ जो है, गृहस्थ रहते रहते भी लोग करते हैं। अर्जुन भी तो गृहस्थी था ना माता जी, उसको भगवान ने थोड़ी कहा कि तुम छोड़ के संन्यास धारण। वो तो टाइम द्वापर युग था, युग वैसा था, लोग वैसे थे, बट हम तो बिल्कुल कलयुग में जीते हैं ना। उस वो इसीलिए तो सराउंडिंग्स ही इसीलिए हमारी आपको सराउंडिंग्स भी बहुत टफ। सिंपल तरीका भी तो मिल गया ना माता जी, नाम जप। अर्जुन को भगवान ने थोड़ी ना कहा कि तुम नाम जप करो ठीक है। तो आपको तो बहुत सिंपल तरीका भी मिल गया है। तो जैसा युग मिला है, तो वैसे आपको सॉल्यूशन भी तो मिल गया है माता जी। और आपके सामने तो एग्जांपल्स हैं, तो आपको डाउट क्यों हो रहा है? कोई, हमने ये नहीं कहा है कि कोई एक बनेगा जाके, हजारों भक्त हैं और हजारों भक्त ऑलरेडी सतोगुण से ऊपर है, ठीक है। जी सर। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण पूजा माता जी। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, माता जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, हरे कृष्ण। दुर्भाग्य है प्रभु जी, मतलब कुछ भी प्रभु जी, हम पहला क्लास किए थे, हम तो सोचे आपका और क्लास नहीं है, इसलिए हम तो 2 सेकंड लेवल की क्लास कर रहे थे। फिर हमको सुनाई दिया कि आप क्लास करवा रहे हैं, मुझे पता चला। फिर मैंने लिंक एक माता जी से, प्रभु जी से, सबसे मैंने लिंक ली। आज लास्ट दिन है। हम यूट्यूब में देख लेते हैं, यूट्यूब का जो सब्सक्राइब किया हुआ है। तो प्रभु जी मुझे हम नंबर दिए हैं, वो नंबर से हमको ग्रुप में ज्वाइन कर दीजिए। माता जी आज लास्ट क्लास है, आप क्या करें, आप अगले बैच को ज्वाइन कर सकते हैं ना, t.ly/गीता। तो उसमें क्या, उसमें यूट्यूब, आप इसमें व्हाट्सएप में ऐड हो जाएंगे ना, तो आपको हर बार लिंक मिलती रहेगी। तो ये लिंक हमारी चेंज नहीं होती है, t.ly/गीता माता जी, है ना। तो वो तो बहुत सारे प्रभु जी माता जी का है, आपका तो नहीं है। आपका भी मतलब आपका नाम से वो नाम से करना पड़ेगा क्या? हाँ, उसमें हिंदी 9 PM में ना, हिंदी 9 PM में तो हो जाएगा माता जी। तो अब मुझे आपका क्लास करना है प्रभु जी। जी माता जी, हिंदी 9 PM ना, हिंदी 9 PM में अगर आप करेंगे तो हो जाएगा। अच्छा प्रभु जी। जी माता जी। आप ठीक है प्रभु जी? जी जी जी, आप ठीक है माता जी हाँ हाँ प्रभु जी, मतलब आपको बहुत मिस कर रहे थे, आपके कथा को, आपका। जी जी जी। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। माता जी, हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण रजनी माता जी। चैट से जी पढ़ प्रभु लेता हूँ थोड़ा जी। सा। विभा माता जी कह रहे हैं कि उनको अच्छा लगा। सुजाता माता जी को भी अच्छा लगा, माता जी धन्यवाद। सर्वेश प्रभु जी आपका भी धन्यवाद। अजीत प्रभु जी आपका बहुत ही अच्छा संग रहा, बहुत बहुत धन्यवाद। सुजाता माता जी, कुंती माता जी कह रहे हैं कि फिर से न्यू क्लास कब स्टार्ट होगी माता जी? 17 अक्टूबर, और लेवल 2 जो है वो एक हफ्ते 2 हफ्ते में स्टार्ट हो जाएगी माता जी। नहीं माता जी, आपको एग्जिट नहीं करना है किसी को, जो आप व्हाट्सएप ग्रुप में अभी हैं उसमें बने रहिए, क्योंकि उसी में सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहेंगे, ठीक है? तो जो भी लेवल 1 के व्हाट्सएप ग्रुप है उसे आप छोड़िए मत, वो जितने भी मंदिर के प्रोग्राम है आपको उसमें मिलेंगे। विभा माता जी कह रहे हैं कि उन्हें भक्ति में आने में दिक्कत हो रही है और वो धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं। जी माता जी, आप जो है ना, बहुत सारे मंदिर के क्लासेस और भागवतम की क्लासेस भी हैं, मंगल आरती भी अटेंड करना शुरू करिए, तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी समस्याएं दूर हो गई। इस अध्याय का हमने 18.66 दिया था प्रभु जी, जो हम कल जब ब्रिज क्लासेस के लिए मिलेंगे तो उसमें हम पठन कर सकते हैं उसका। सर्वेश प्रभु जी, अगर कोई भी सवाल आते हैं तो हम अगले सत्र में ले सकते हैं, नहीं तो आप है ना मैसेज भी कर सकते हैं माता जी को, माता जी हमें बता देंगे क्या सवाल है आपके। राजेश प्रभु जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आईफोन माता जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। रेणु माता जी आपका भी धन्यवाद। नंदिता माता जी आपका भी धन्यवाद। ठीक है माता जी, हम हैंड रेज ले सकते हैं। जी हरे कृष्ण रजनी माता जी। जय श्री कृष्ण। गुरुजी जो है जैसे हर स्थिति में हम सम रहें, तो गीता में बताया गया है, तो हर स्थिति में सम रहना बहुत कठिन सा लगता है जी कि जैसे हर एक जना नाजायज फायदा उठाना शुरू कर देता है। जी 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 जी, तो इसका अभ्यास करना होगा माता जी, इसका अभ्यास आप करिए। तो अभ्यास कैसे करेंगे, ऐसा नहीं कि आप सोचें कि माता जी मेरी वॉइस इको हो रही है, तो कि आप सोचें कि मैं समता में आ जाऊं, मैं समता में आ जाऊं, ऐसा करेंगे तो कभी नहीं होगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि भगवान के नाम की माला करिए, कि जब भगवान के नाम की माला करते हैं ना तो अंदर अपने आप आपकी सारी शक्ति आती है। तो जो हमने 20 गुण देखे थे भक्तों के, तो उसमें एक अनन्य भक्ति भी गुण था, तो वो गुण अगर हम ले आते हैं तो बाकी गुण अपने आप आ जाते हैं। तो अगर आप अच्छे से मालाएं करेंगे तो बाकी गुण अपने आप आने लगेंगे, स्वतः आने लगेंगे, और आप इस बात को महसूस कर पाएंगे। ठीक है, ओके माता जी। ओके ठीक है। हरे कृष्ण राधिका माता जी। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हाँ, मेरा एक सवाल था कि मैं अभी मतलब माला जो करती हूँ तो मैं श्री कृष्णम चरणम मम की जाप करती हूँ, तो वो चलेगा क्या प्रभु जी? हाँ, उसको करते रहिए माता जी, पर साथ में आप इस महामंत्र की भी एक माला कर सकते हैं। तो आप जो कर रहे हैं उसको करते रहिए, आप इसको भी जोड़ लीजिए, है ना, इसमें 7-8 मिनट आपको लगेंगे, तो आप इस महामंत्र की भी एक माला कर सकते हैं माता जी। ठीक है, तो महामंत्र की एक माला और बाकी जो मैं 3 माला करती हूँ श्री हाँ, कृष्णम जो आप करते हैं वो चरणम। करते रहिए, उसमें कुछ भी मनाही नहीं है, बस खाली 7-8 मिनट निकालिए और ये एक एक्स्ट्रा माला करिए माता जी। ठीक है, अच्छा, तो उसी माला पे दोनों जप कर सकती हूँ ना? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। और गायत्री मंत्र का भी मैं कभी कभी करती हूँ, अभी नवरात्रि चल रही है तो जी गायत्री मंत्र का भी उसी माला में कर सकती हूँ ना? जी जी कर सकते हैं माता जी। अच्छा, उसके लिए अलग अलग मंत्र के लिए अलग अलग माला तो नहीं ले सकते ना? नहीं, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है माता जी, अभी आप एक ही माला में सारे मंत्र कर सकते हैं। अच्छा, और अभी इस क्लास में जुड़े रहने के लिए ये व्हाट्सएप में ही आपको आपका मैसेज आएगा ना? हाँ, तो अभी लेवल 1 दोबारा अगर करनी है माता जी, वो 17 अक्टूबर से स्टार्ट होगी। तो जो हमने लिंक डाला है ना अभी t.ly/गीता, इसमें आप दोबारा रजिस्टर करिए, तो जो अक्टूबर बैच के व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप ऐड हो जाएंगे। अच्छा, और मुझे वो एग्जाम वगैरह ऑनलाइन एग्जाम है गीता की, फिर सर्टिफिकेट मिलता है, वो मुझे चाहिए, और वृंदावन जाने की भी मेरी इच्छा है। तो इस लेवल पे अगर मैं सर्टिफिकेट वगैरह मिल जाते हैं मुझे, तो वृंदावन मुझे आसानी से मतलब मैं रह सकती हूँ, वहां पे जा सकती हूँ, ऐसा हो सकता है ना सर?
तो माता जी वृंदावन मतलब जो आप अगले महीने जो यात्रा है मंदिर से उसकी बात कर रहे हैं, तो पुरी की यात्रा है माता जी, जगन्नाथपुरी की। वृंदावन तो यात्रा हो चुकी है। तो पूरी यात्रा के लिए ऐसा नहीं है कि आप कोर्स कर रहे हैं तभी आप जा सकते हैं, कोई भी जा सकता है इस यात्रा में। तो अभी समय बहुत कम बचा है, आपके ग्रुप में मैसेज आए होंगे तो आप तुरंत रजिस्टर कर लीजिए अगर आपकी मन है जाने का। अभी कुछ रूम्स बचे हुए हैं, तो प्रभु जी ने बताया कि अभी आप रजिस्टर कर सकते हैं, तो लास्ट चांस है। तो आपके पास वो लिंक है ना माता जी? हाँ, तो उस लिंक पे आप रजिस्टर कर लीजिए। तो पूरी आने के लिए ऐसा कोई नहीं है कि लेवल 1 लेवल 2 चाहिए या सर्टिफिकेट चाहिए, पूरी तो कोई भी आ सकता है। नहीं, वहाँ पे हम मतलब रह सकते हैं, सेवा चाकरी कर सकते हैं, ऐसा मतलब अगर ये सब सर्टिफिकेट हमने लिए या फिर उसी हिसाब से हम गए तो वहाँ पे हमें जो सेवा चाकरी करने को मिलता है, फिर हमें वहाँ जितने दिन रहना है रह सकते हैं ना, इसी बात वृंदावन में ऐसा कुछ नहीं है क्या? इस्कॉन वृंदावन के लिए कह रहे हैं? हाँ, इस्कॉन वृंदावन। इस्कॉन वृंदावन में इस सर्टिफिकेट से कोई लेना देना नहीं है माता जी, क्योंकि ये सर्टिफिकेट भगवत गीता सीखने की सर्टिफिकेट है। पर आप वृंदावन इस्कॉन में जा सकते हैं, वहां पे आप बात भी कर सकते हैं, वहां पे गेस्ट हाउस है, तो वहां पे के फिर जब आप वहाँ के मंदिर में जो प्रभु जी हैं उनसे पूछ सकते हैं कि मुझे कुछ सेवा मिल सकती है, मैं हफ्ता 10 दिन 20 दिन रहना चाहती हूँ यहाँ पे। तो वो आपको अच्छी तरह गाइड कर देंगे कि अभी गेस्ट हाउस हमारा है अवेलेबल, या आप बाहर कमरे में कहीं रह सकते हैं, आप सेवा दे सकते हैं। जो आप जो माता जी हैं वो इस्कॉन ज्वाइन नहीं कर सकते, पर अगर आप बाहर रह के कुछ सेवा प्रदान करना चाहते हैं तो वहां के प्रभु जी से आप बात कर सकते हैं, अगर आप वृंदावन जाना चाहते हैं। जी जी जी, हाँ, मेरी एक लड़की की भी बात करनी थी कि मतलब वो 2-3 बजे तक रात तक स्टडी करती है, जागती है, और क्या ये योग्य है? और रात में भी भूख लगने पर वो मतलब स्टडी करती है तो रात में ही खाती है, वो 2-2:30 बजे ऐसा खाती है। मुझे ऐसा लगता है कि सात्विक दिनचर्या उसे रखनी चाहिए, मतलब रात को जल्दी सोना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, तभी उसे आरोग्य धन संपदा मिलेगी। और वह नहीं कर पाती है, और वो विस्कोन को भी मानती है, मालाएं भी करती है और वो सब। हाँ, पर वो कहती है उसे रात को ही मतलब उसका दिमाग चलता है। पर मुझे ऐसा लगता है कि उसे सात्विकता में रहना चाहिए, सात्विक दिनचर्या उसकी होनी चाहिए। तो मतलब जी स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है ना, क्योंकि कभी कभी वो ट्यूशंस खत्म करके आते हैं देरी से घर पे, या अपने कहीं ग्रुप स्टडीज करते हैं फ्रेंड के साथ, तो 10-11 बजे सोते हैं। तो अगर आप 10-11 बज जाते हैं तो फिर सुबह उठने में तो कई स्टूडेंट्स का रहता है, उन्हें लगता है कि हम रात देरी तक पढ़ लें फिर हम सवेरे देरी से उठें। तो ठीक है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि स्टूडेंट्स भी जल्दी सो के जल्दी उठें, पर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स अगर उन्हें आ रही है पढ़ाई के लिए और वो कन्विंस्ड है कि चलो हमारी पढ़ाई ऐसी ज्यादा शुरू हो रही है, तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं है माता जी, ठीक है। बट कोशिश अब सबके स्टूडेंट्स के ऊपर है ना, कोई कोई जो है वो जल्दी सो के जल्दी उठना चाहता है, कोई देरी तक पढ़ना चाहता है क्योंकि उसे श्योर नहीं है कि वो अपनी पढ़ाई पूरी कंप्लीट कर पाए नहीं कर पाए, तो हो सकता है वो रात भर जग के पूरी पढ़ाई करते रहे। कोशिश करें कि वो जल्दी सो के जल्दी उठें, पर अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं और उन्हें लगता है कि वो रात भर उठ के पढ़ाई ठीक से कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं माता जी, है ना, अभी स्टूडेंट है उन्हें पढ़ने दीजिए, फिर धीरे धीरे जब पढ़ाई के बाद वो और अपनी जिंदगी आगे बढ़ाएंगे तो फिर धीरे धीरे और पुश कर सकते हैं आप, है ना। धन्यवाद। हाँ, यही पूछना था कि उसकी दिनचर्या मतलब वो इस्कॉन की मालाएं करती है, इस्कॉन जाती है, और वो कहती भी है कि मैं इस्कॉन में ही समर्पित हो जाऊंगी। मतलब हम दोनों की इच्छा वही है, इसीलिए मेरी भी इच्छा यही है। तो मुझे माताएं क्या करती हैं, माताएं क्या करती हैं अगर आपको सेवा देनी है तो जैसे जिस मंदिर से भी आपको सेवा देने की इच्छा है तो मंदिर के बाहर आप कमरे लेके रह सकते हैं और फिर दिन भर आप सेवा देके वापस आ सकते हैं अपने कमरे में। पर इस्कॉन में आप नहीं रह सकते, माताएं इस्कॉन में रह नहीं सकती। और ये जनरली क्या होता है, किसी मंदिर से आप कमिटमेंट दिखाते हैं और आप रेगुलर उनके साथ हैं, तब जाके फिर, क्योंकि विश्वास पात्र को ही सेवा दी जाती है ना, तो ये भी है। ऐसा नहीं है, कई लोग जोश में आते हैं फिर अचानक से उनको अगर कोई रिस्पॉन्सिबल सेवा दी जाती है वो भाग जाते हैं फिर, तो ऐसे तो सेवा इम्पैक्ट होती है। तो हो सकता है शुरू में आपको धैर्य रखना पड़े, अपना कमिटमेंट दिखाना पड़े, फिर आपको जब सेवाएं मिलेंगी तो आपको लगेगा तो बहुत सारी सेवाएं हैं ना, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है, तो उसके लिए थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है। तो आप एक बार मंदिर में जाएं प्रभु जी से, अगर वृंदावन आपकी इच्छा है तो वहां पे जाके कुछ दिन आप प्रभु जी से बात करें कि आपकी ऐसी ऐसी इच्छा है, और जैसा प्रभु जी आपको गाइड करें फिर वैसे आप चलिए, है ना। क्योंकि हर मंदिर में अलग अलग सेवाओं का सिस्टम है माता जी। जैसे इस्कॉन बेंगलुरु में ऑनलाइन सेवाएं बहुत सारी हैं,
तो ऑनलाइन सेवाएं बहुत इजीली है ना, आप घर बैठे कर सकते हैं। पर अगर आपकी इच्छा फिजिकली जाके वहां करके, तो फिर वो एक अलग बात हो जाती है ना। और आपके अगर वृंदावन के प्रति आपके मन में आकर्षण है, तो आप फिर वहां के मंदिर में, इस्कॉन में जाके प्रभु जी से बात कर सकते हैं। हाँ, इससे तो हम नासिक के इस्कॉन में जाते ही हैं हर जी बुधवार को, फिर जो क्लासेस वगैरह रहती है तो हम जाते हैं। पर वहां पे हम रुक नहीं पाते क्योंकि घर ही है हमारा नासिक में, तो फिर हम वापस यहाँ आ जाते जी जी जी। हैं। तो वहां से सेवाएं शुरू कर सकते हैं आप नासिक इस्कॉन में, कि किस हम्म। तरीके से आप सेवा करना चाहते हैं। तो उससे आपको प्रैक्टिस भी होगी थोड़ी, और आपको समझ में आएगा कि क्या मैं सच में ऐसा कर सकती हूँ, या अभी मैं खाली सोच रही हूँ, है ना। क्या मैं हफ्ते में 4 दिन जा सकती हूँ, सैटरडे संडे पूरा बिता सकती हूँ मंदिर में। तो उससे आपका अभ्यास भी होगा, और आप अपने आप को और अच्छे से जान पाएंगे कि ये सिर्फ आपके भाव है या आप सच में समर्पित है। हाँ, और आपके इस्कॉन के कोई स्कूल वगैरह है क्या? मतलब मैं अभी स्कूल में टीचर हूँ यहाँ पे नासिक में, तो जी, इस्कॉन के कोई स्कूल वगैरह है क्या? मतलब तो वहाँ पे मैं ज्वाइन कर सकती हूँ वहाँ स्कूल स्कूल है में माता जी, मतलब। पर उसमें भक्ति पढ़ाते हैं ना, और ज्यादातर वो भक्त रेसिडेंशियल भक्ति होता है। गुरुकुल है। जी जी। हाँ, गुरुकुल, वही गुरुकुल मतलब। मायापुर में गुरुकुल है, और एक आधी जगह है, आप उसको गूगल करिए माता जी, आपको मिल जाएगा। कहाँ पे है गुरुकुल? मायापुर। मायापुर में। मायापुर अच्छा। जो वर्ल्ड हेडक्वार्टर है इस्कॉन का, उसमें गुरुकुल। ठीक है माता जी। ओके, जी। धन्यवाद जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण अजय प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जिज्ञासा है, कुछ सवाल हैं। मतलब अभी मैं, जैसे आपने कहा कि हम चौराहे पे खड़े हैं, अब किस दिशा में जाना है वो मार्गदर्शन आप प्रशस्त करते, थोड़ा आगे बढ़े हम सब। अब हम लोग, हमारी एज है ऑलमोस्ट 40 साल। इससे पहले काफी जो हमारे भगवान है, जैसे कि शिव है, हनुमान है, देवी, जैसे नवरात्र देवी जी की पूजा होती है, फिर श्रावण महीने में कावड़ भी लेके जाते हैं। तो ऐसी तमाम चीजें हर त्योहार के, हर भगवान के प्रति हम समर्पित रहते हैं। अब हम नए नए यहाँ पे ज्वाइन हुए कृष्ण, हम जानते हैं लॉर्ड कृष्णा इज अ सुपर पावर, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए। तो क्या अगर मैं आज कृष्ण भक्ति, हरे कृष्णा हरे कृष्ण, ये सारी चीजें करना लगूँ, और अभी जो शिव चालीसा, हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा सारे पाठ है हमें, तो इसे कैसे, मतलब क्या इसे छोड़ना होगा या कैसे करना जी होगा? जी जी। प्रकाश डालेंगे तो। जी प्रभु जी, आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है ना। आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, आपको जोड़ना है। आपको भगवान की मालाएं जोड़नी है बस, और कुछ भी नहीं करना। ठीक है। आप मालाओं पे जोड़ दीजिए, जो आप करते आ रहे हैं वो करिए। आप कावड़ लेके जाते हैं, आप चालीसाएं करते हैं, आप सारे देवी देवताओं की पूजा में आप उसमें शामिल रहिए। उसमें हम कुछ भी मनाही नहीं कर रहे हैं। बस हम ये कह रहे हैं कि मालाएं जोड़ें, और मालाओं को बढ़ाएं। 1 करें तो 2 करें, 4 करें, 8 करें, 16 तक का टारगेट रखें कि मैं 16 में पहुंच जाऊं। फिर धीरे धीरे क्या होगा ना, ये भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि आपको अपने अंदर अपने आप गाइडेंस मिलती रहेगी कि आपको क्या करना है, नहीं करना है। क्योंकि जब तक आप खुद अपनी इच्छा से कुछ भी डिसाइड नहीं करेंगे, आपको गिल्ट फीलिंग रहेगी ना, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, आपको डर लगा रहेगा। पर जब आपको यस अपने प्रभु। अंदर से अपने आप आवाज आएगी कि नहीं, अब मैं पूरी तरह से कन्विंस्ड हूँ कि ये चीज सही है, ये चीज गलत है, तो फिर अपने आप डिसीजन लेते जाएंगे। तो अभी आपको उसके लिए परेशान नहीं होना है, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। आपको सिर्फ मालाएं करनी है, मन से अच्छे से ध्यान से करनी है, और मालाएं बढ़ाते जाइए। तो फिर धीरे धीरे आप देखेंगे ना कि आपको खुद ही पता है क्या करना है। ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी, दूसरी बात यह है, बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रकाश डालने के लिए, काफी मैं संतुष्ट हूँ। दूसरी चीज है कि लोग कहते हैं कि बिना गुरु के, बिना दीक्षा लिए अगर हम माला करते हैं तो वो हमें प्रभु तक नहीं पहुंचती। तो क्या है, सत्य है कि हमें गुरु बनाना पड़ता है, किसी को गुरु महामंत्र मानना में पड़ता है, दीक्षा लेनी पड़ती है? महामंत्र आप शुरू कर सकते हैं, कभी भी शुरू कर सकते हैं। हाँ, गुरु दीक्षा लेनी आवश्यक है, ये बात सही है। अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो दीक्षा में लेनी चाहिए। बट ऐसा नहीं है कि दीक्षा से पहले अगर आप मालाएं कर रहे हैं तो वो उसका वो निष्फल है, ऐसी बात गलत है। ठीक है। तो आप करिए मालाएं शुरू, और फिर धीरे धीरे जब आप बढ़ जाएंगे आगे, नियमों का पालन कर पाएंगे, दृढ़ हो जाएंगे, तो फिर आप दीक्षा जो है ले सकते हैं। और दीक्षा से पहले भी आप शेल्टर है, यानी गुरु आश्रय ले सकते हैं। और गुरु आश्रय में क्या होता है, आप वचन नहीं देते हैं, आप देखते हैं कि 6-8 महीने आप उन नियमों को निभा पाएंगे कि नहीं निभा पाएंगे। जब आपको लगता है हाँ मैं निभा सकता हूँ, तब आप गुरु की से दीक्षा रिक्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि गुरु हमें दीक्षा देते हैं, हम मांग नहीं सकते, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। गुरु की इच्छा होगी तो आपको दीक्षा देंगे, गुरु की इच्छा नहीं होगी तो आपको दीक्षा नहीं देंगे, है ना। वो आप कहेंगे अभी आप और तैयारी करके आएंगे। ठीक है। ठीक है प्रभु जी। दूसरी एक बात यह है, धन्यवाद प्रभु जी इन सब चीजों के लिए।
हम ऑफिस में काम करते हैं और काफी मित्र हैं जो नॉन वेजिटेरियन हैं। मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, स्मोकिंग ड्रिंकिंग ये सब मैं कुछ नहीं करता, लेकिन मेरे मित्र हैं जो करते हैं नॉन वेज भी, एक टेबल पे भी कभी कभी खाने की मतलब चेष्टा करते हैं। तो उनके साथ रहना चाहिए, खाना चाहिए, उनसे व्यवहार रखना चाहिए। बड़ी दुविधा होती है, असमंजस की स्थिति पैदा हो जाती है। नहीं तो प्रभु जी, क्या ऐसा करें? नहीं। देखिए आप ऑफिस में हैं तो आपको सबके साथ अपना रिलेशनशिप बना के रखना है, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप उनसे बात ना करें, क्योंकि ऐसा नहीं है। ठीक है, आज हो सकता है ना कि हम में से भी कितने लोगों को जब नहीं पता था तो हम भी खाते थे, तो आज हमें पता है तो हम नहीं खाते, तो उनको भी किसी ना किसी समय ज्ञान जरूर मिलेगा। बट ऐसा नहीं कि आप उनसे बात नहीं करें और इत्यादि। हाँ ठीक है, अभी सेम टेबल पे बैठ के खाने की बात है, तो अगर आपको कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है उस चीज का और आपको लगता है कि ये मजबूरी है, तो उसमें कोई बात नहीं है। पर अगर आपको लगता है कि बिना उनको ज्यादा इस बात का फील हुए या बिना आपके रिलेशन पे इम्पैक्ट आए हुए, अगर आप उस चीज को संभाल सकते हैं, आप अपना समय इधर उधर कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि मुझे जल्दी भूख लग जाती है आजकल, मैं जल्दी खाना चाहता हूँ, तो आप उनसे आधा घंटा पहले आके खा के जा सकते हैं, इस तरीके से कि उनको बुरा भी नहीं लगे पर आपके जो मन में दुविधा है वो भी दूर हो जाए। ठीक है प्रभु जी, वैसा कर सकते हैं। या उनके खाने के बहुत बाद बहुत आप जा सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, नहीं अभी मुझे काम है, मैं आधे घंटे बाद जाऊंगा, तो कुछ दिन में फिर आपका टाइम भी चेंज हो जाएगा ना, आप आधे घंटे बाद ही लंच करने जाएंगे, तो फिर आपको बुरा भी, उनको भी बुरा नहीं लगेगा, आपको भी बुरा नहीं लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु जी। ये 17 तारीख का जो बैच शुरू होगा फिर से लेवल 1, मैं फिर से लेवल 1 में ही रहूंगा, बिकॉज अभी मुझे कुछ मतलब मैं इतना मतलब कुछ जीवों के मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मतलब बहुत मंथन में हूँ मैं फिर से लेवल 1 में 17 अक्टूबर को ज्वाइन करूंगा। तो आप ही रहोगे प्रभु, कोई और रहेगा? जी प्रभु जी, 9 PM तो अभी तक यही है कि प्रभु जी ने कहा है लेने के लिए, पर अगर बाद में कुछ, उसमें कोई वो व्यक्ति विशेष नहीं है प्रभु जी। यहाँ पे जो है कोर्स का कंटेंट एक है, सब समझाते हैं और अच्छा है, ज्यादा अच्छे टीचर्स हैं, तो हमेशा आपको अलग अलग टीचर्स ट्राई करने चाहिए, ये आपके लिए अच्छा है। क्योंकि एक को सुन के हम ये सोचते हैं कि ये अच्छे, पर ऐसा नहीं है, ये व्यक्ति विशेष नहीं है ना, ये प्रभुपाद जी की किताबें हैं और उससे ही हम कॉपी पेस्ट करके बता देते हैं सिर्फ। तो आपको जिस समय पे सुविधा हो उस समय पे ज्वाइन करें, और कंटेंट पे ध्यान दें कि आपको क्या समझाया जा रहा है, कौन समझा रहा है नहीं समझा रहा है ये महत्वपूर्ण बिल्कुल भी नहीं है ना। कई लोग तो वीडियो ऑफ करके समझाते हैं, तो फिर आप क्या तो ऐसा है गुरु जी, जो समझाया जा रहा है उस पर ध्यान देना ज्यादा आवश्यक है, कौन समझा रहा है क्या समझा रहा है वो ज्यादा आवश्यक नहीं है प्रभु जी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा बसंती माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी जब हरे कृष्ण हरे राम जो मंत्र महामंत्र करते हैं उससे पहले कोई मंत्र करते हैं या हरे कृष्ण हरे राम मंत्र जी स्टार्ट जी, करते उसे कहते हैं पंच तत्व मंत्र। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। तो ये ग्रुप्स में आपके डाल दिया गया है, हम वापस डाल देंगे आज इसको। ठीक है माता जी, तो इसमें क्या पंच हैं? तत्व को हम प्रणाम करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। और एक प्रश्न है मेरा, मैं बोल रही हूँ ये जो सेकेंड लेवल में ये क्विज कंपटीशन करना जरूरी है या ऐसे ही जा सकते हैं? नहीं, आप अभी फर्स्ट लेवल में आपने क्विज कर लिया, अगर आपको सर्टिफिकेट मिल गई है तो आप सेकंड लेवल में जाएंगे। इसमें सेकंड लेवल में 2 हैं, एक भक्ति सदाचार, एक भक्ति वृक्षा, सॉरी भक्ति शास्त्री, प्री भक्ति शास्त्री। तो भक्ति वृक्षा में कोई क्विज कुछ नहीं है, आप खाली श्रवणम कर सकते हैं, और प्री भक्ति शास्त्री में आपको क्विज वगैरह देने पड़ेंगे। बहुत सिंपल क्विज होते हैं, उसमें 1 लाइनर आंसर्स होते हैं, तो उसमें कोई बहुत ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं रहती है माता जी। अच्छा ठीक है, तो ये क्विज से फिर सेकेंड लेवल हम लोग को ये करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा? जी माता जी, सेकंड लेवल का रजिस्ट्रेशन का लिंक तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी आ गया माता जी। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गगनजित माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हाँ जी हाँ जी, कैसे हैं प्रभु जी, आप ठीक है? जी जी माता जी, थैंक यू माता जी। हाँ जी माता जी, वो ना मेरी माता जी से बात हुई थी, कल ही बात हुई है, वो जो आपने बताया था ना किशोरी माता जी, प्रेम जी जी, किशोरी माता जी, प्रेम किशोरी तो माता। उन्होंने हाँ जी तो उन्होंने मुझे डिटेल्स दे दी हैं। एक्चुअली वो आपका पूछ रहे थे कि आपके कौन थे जिन्होंने आपको दी, तो मैंने आपका नाम बताया उनको। जी जी तो हाँ जी, तो बस वो यही थे। जी जी तो जी, अच्छा, हाँ हाँ जी
तो अच्छा, एक चीज ना मुझे पूछनी थी। मैंने ना एक्चुअली कि कोई माता जी हैं, उन्होंने भी फर्स्ट लेवल कर लिया है, तो अभी वो सेकंड लेवल के लिए इंटरेस्टिंग है। तो व्हाट्सएप पे एक पीछे आपने लिंक भेजा था लेवल 2 के लिए, जी तो वो मैंने उनको भेजा, फॉरवर्ड किया, तो वो लिंक वर्क नहीं कर रहा। इट सेज कि दिस लिंक इज नॉट फाउंड। आई डोंट नो, इवन आई आल्सो ट्राइड इट, इट सेज इट्स नॉट शोइंग एनीथिंग। सो ओके एक बारी आप उस लिंक को एक बारी आप चेक कर लीजिए माता जी, अगर आपको जो लिंक है ना वो अभी भेज देते हैं। अभी हाँ जी। हम चैट में भेज देते हैं, आप उसको कॉपी कर लीजिए। हाँ ओके जी जी, तो हो सकता है वो पुरानी कोई लिंक पे वो क्लिक कर रहे हो, तो अभी जो लेटेस्ट लिंक है ना हम वो अब भेज देते हैं अभी आपको। ओके, ठीक है, जी ठीक जी, है, आप लिंक भेज दीजिए। अभी ठीक है। जूम चैट पे देख लीजिए माता जी। ठीक है, और बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, आपने प्रेम किशोरी माता जी से बात करी और वो सॉर्ट आउट हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद हाँ हाँ जी, नहीं नहीं, आपका भी बहुत थैंक यू। तो मुझे अच्छा हुआ कि उन्होंने मुझे बड़े अच्छे से बताया, मेरी आधा घंटा बात हुई। नहीं, वो बहुत तो सीनियर भक्त हैं, वो डॉक्टर है वहाँ पे। और 20 इयर्स, 20 हाँ, इयर्स, 20 20 इयर्स। ईयर वो पहले बैंगलोर में थे और स्टूडेंट थे, और प्रभु जी जब हाँ उनके जी, कॉलेज में गए थे तो वो उनकी बातों से कन्विंस हो गए। और हाँ जी। जी, तो वो बहुत ही अच्छे वक्त है, वो क्लासेस भी बहुत सारी लेते हैं। और बताया उन्होंने मुझे। जी, तो हाँ, बहुत ही अच्छे वक्त हैं। जी जी बताया उन्होंने कि वो कॉलेज में नामानिष्ठ प्रभु जी आए थे, तो जी तब से वो कनेक्ट है उनसे, और 20 इयर्स पहले की बात है। जी जी और हाँ जी, एंड शी लिव इन पेंसिल्वेनिया एक्चुअली ना। जी जी जी। तो थोड़ा सा आ गया, तो आई विल सी की बात कर रही थी कि मैं देखूंगी आपको मिल सकूं कभी किसी लेवल पे, हरी तो बोल। वी विल आल्सो ट्राई। ओके जी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद माता ठीक, जी, हरे कृष्णा। धन्यवाद आपका भी। हरे कृष्णा प्रभु माता जी। जी, मैं चैट से ले लेता हूँ थोड़ा सा। जी प्रभु जी। मितेश प्रभु जी कह रहे हैं कि उन्हें अच्छा लगा और बहुत समझ में आया। प्रभुपाद जी को कोटि कोटि नमन कर रहे हैं, धन्यवाद प्रभु जी। कह रहे हैं कि प्रभुपाद जी ने इतनी मेहनत करके इतनी अच्छी टीकाएं लिखी, जी प्रभु जी, और इसी का हम सब लाभ उठा रहे हैं। मोटवानी प्रभु जी को भी अच्छा लगा, फिर से वो 17 तारीख से क्लास करना चाहते हैं। बहुत अच्छा प्रभु जी, हरे कृष्ण। तुलसी माता जी कह रहे हैं कि उन्हें क्लास की लिंक नहीं मिली चैट बॉक्स में। माता जी, आपके पास लेवल 2 की लिंक है ना? डाल रही हूँ प्रभु। डाल दीजिए माता जी। ओके। योगेश प्रभु जी कह रहे हैं उन्होंने गीता कभी पूरी नहीं पढ़ी थी क्योंकि उसमें कभी रुचि नहीं आई, लेकिन इस कोर्स से उनको बहुत ही अच्छा लगा। धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण। ऐसा क्यों लगता है कि मुझ में रजोगुण ही ज्यादा है? राजू प्रभु जी, ऐसा सबके साथ है ना, सबके साथ ऐसा है। 99% लोगों के अंदर रजोगुण है, तो इसमें कोई आपको ग्लानि वाली बात नहीं है। एटलीस्ट हमने बीमारी पकड़ ली है ना, अब दवाई खा लेते हैं। तो दवाई क्या है? भगवान का नाम लेना। तो जैसे आप दवाई खाते रहेंगे तो बीमारी अपने आप दूर होती रहेगी। झटके में कुछ नहीं होता है ना। अभी एलोपैथी का भी कोर्स 5 दिन करते हैं ना, फिर जाके बीमारी ठीक होती है। तो इससे भी करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपका जो है बीमारी दूर होती जाएगी। हाँ, सुमित प्रभु जी बता रहे हैं कि इस्कॉन वृंदावन में जो गेस्ट हाउस है वो कृष्ण बलराम गेस्ट हाउस है। जी प्रभु जी, तो वो मंदिर के अंदर ही है। जी प्रभु जी। कोशिश करेंगे सारे गुण छोड़ कर भगवान की भक्ति करने। धन्यवाद प्रभु जी। सुमित प्रभु जी कह रहे हैं कि सात्विक खाना भी मिलता है इस्कॉन में, गोविंदास रेस्टोरेंट में। जी जी प्रभु जी। तो सर्वेश प्रभु जी, हम सब मिल सकते हैं अगर आप सब आए जगन्नाथपुरी। तो जगन्नाथपुरी यात्रा में हम जितने लोग आएंगे ना, अभी हैं कुछ रूम्स अवेलेबल, तो अगर आपकी इच्छा है आप सबकी, तो आप रजिस्टर करिए। आप व्हाट्सएप ग्रुप में देखिए, आपको ऑलरेडी लिंक मिला है, तो या फोन नंबर्स भी हैं, उसमें फोन करके आप बुकिंग कर सकते हैं। हम सब आपस में एक दूसरे से मिल भी सकते हैं। सुधीर प्रभु जी ने बताया कि हैदराबाद में भी गुरुकुल है इस्कॉन के। ओके प्रभु जी। सर्वेश प्रभु जी जो है वो हैंड रेज नहीं कर पा रहे क्योंकि वहां पे नवरात्रि के कारण बहुत शोर है। कोई बात नहीं प्रभु जी। प्रियांशु प्रभु जी को भी बहुत ही अच्छा लगा, धन्यवाद प्रभु जी आपको भी। सर्वेश प्रभु जी अभी लेवल 1 ही करेंगे, ठीक है प्रभु जी। ब्रिज क्लासेस की लिंक जो है आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी सुधीर प्रभु जी। रजनी माता जी कह रहे हैं आचार्य प्रशांत के वीडियो में बोल रहे थे इस्कॉन में बुद्धि की जगह भक्ति को लिखा है।
प्लीज एक्सप्लेन क्या है। तो बुद्धि योग और भक्ति योग माता जी है ना, बुद्धि योग जो है जिसमें हम बुद्धि से भगवान की पूजा करते हैं वो आगे जाके भक्ति योग में ही शामिल हो जाता है। ठीक है, तो कर्म योग, एक्चुअली कर्म योग बुद्धि योग को है ना एक्सटेंशन कहते हैं, यानी कर्म योग और बुद्धि योग आगे जाके भक्ति योग में ही मिल जाते हैं। वैसे तो सारे योग भक्ति योग में मिल जाते हैं, पर कभी कभी कर्म योग बुद्धि योग और भक्ति योग को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। ठीक है माता जी। यूट्यूब लिंक प्रभु जी, सुमित प्रभु जी, यूट्यूब जो है वो आपके ग्रुप में रोज आ रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप में आप चेक कर लीजिए। पद्मा माता जी बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं, प्रज्ञा माता जी आपको। नंदिता माता जी कह रहे हैं उनको भी सेकंड लेवल की लिंक नहीं मिली, तो अभी माता जी ने डाल दिया, आप देखिए चैट में माता जी ने सेकंड लेवल की लिंक डाल दी है, अब उसको कॉपी कर लीजिए एक बार। प्रभु जी दूसरा वाला मैसेज, पहली वाली गलत है। ये गलत है क्या? अच्छा, हाँ पहली डाली, पहली दूसरी वाली में माता जी ने अगस्त, जिसमें अगस्त लिखा है उसको आप इग्नोर करिए, जिसमें सितंबर लिखा है उसको देखिए। ओके, राधिका माता जी भी दोबारा करना चाहते हैं अभी लेवल 1। जी माता जी। गुरु गगनजीत माता जी कह रहे हैं कि गुरुकुल दिल्ली में भी, इस्कॉन गुरुकुल की हम बात कर रहे हैं, तो इस्कॉन गुरुकुल मायापुर में, इस्कॉन गुरुकुल दिल्ली में है कि हैदराबाद में, हम इस्कॉन गुरुकुल की बात कर रहे थे। ठीक है राधिका माता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है माता जी, बचे हैंड हम ले सकते हैं ना, मैं इतने देखता हूँ इस्कॉन गुरुकुल। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण वंदना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम माता जी। प्रभु जी मेरा ये प्रश्न था कि मैं लेवल 1 यही वाला जो कोर्स है वो फिर से करना चाहती हूँ, क्योंकि कुछ कुछ कॉन्सेप्ट मेरे अभी थोड़ा क्लियर नहीं हुए हैं, और मैं सदाचार जो भक्ति वाला है वो भी मैं ज्वाइन करना चाहती हूँ। तो क्या इनका टाइम सेम है या अलग अलग है प्रभु जी? नहीं अलग रहेगा, क्योंकि सदाचार हफ्ते में एक बार होगा माता जी, और अच्छा जी, शायद 7 या 8 बजे होगा। और ये क्लास तो आप देखें लेवल 1 की तो बहुत सारी टाइमिंग है, 6 AM, 3 PM, 7 PM, 9 PM। हफ्ते में दिन में 3-4 क्लासें होती हैं, तो चारों में से जो आपको कन्वीनियंट लगे वो कर सकते हैं ना माता जी। देखो प्रभु जी ये वाला तो मैं 9 PM ही ले सकती हूँ, क्योंकि फिर थोड़ा डिस्टरबेंस होगी मुझे, और वो वाला मैं जो सदाचार भक्ति वाला है वो मैं 7 PM के आसपास ले सकती हूँ। मतलब संडे में, तो सर वो संडे में होगा प्रभु जी? सैटरडे या संडे में से एक दिन रहता है माता जी, पर उसमें आप इधर उधर ज्यादा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो हफ्ते में एक ही क्लास होती है। आप क्या कर सकते हैं, अगर बाई चांस आपको कुछ टाइमिंग इधर उधर भी होती है तो लेवल 1 की एक क्लास अगर आपकी मिस भी होती है तो आप उसको यूट्यूब पे देख सकते हैं माता जी। ठीक है जी प्रभु जी। और प्रभु जी मैं माला भी मैं अब शुरू की है मैंने, पहले मैं नहीं करती थी, तो मुझे थोड़ा सा ये डाउट है कि रुद्राक्ष की माला से करनी चाहिए या फिर जो तुलसी जी हैं उनकी माला से? रुद्राक्ष की माला से क्या होता है ना माता जी, थोड़ी सी उंगलियों में क्योंकि वो खुरदुरी होती है, तो अगर आपके पास बाकी नीम की माला या इत्यादि कुछ है तो उससे आप शुरू कर सकते हैं। जी प्रभु जी, हाँ जी, वो मुख का कुछ वो उसमें होता है, एक मुखी दो मुखी कुछ ऐसा। रुद्राक्ष में होता है ना वो तो। हाँ जी 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 प्रभु जी जी। जी जी जी। तो प्रभु जी मतलब जो मीडियम मोती वाली है तुलसी जी की, वो वाली भी चल सकती है ना? हाँ अगर आप तुलसी माला से शुरू करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, पर थोड़ा सा उसमें शुद्धता के साथ है ना माता जी, ऐसा कर सकते हैं। जी प्रभु जी। प्रभु जी पर शुरू तो कर रखी है, बट थोड़ा सा बीच में जैसे डिस्टरबेंस हो जाती है, कोई आ जाता है घर में तो मेरा थोड़ा छूट जाता है, तो मुझे बड़ा महसूस होता है कि भाई ऐसे छूटना नहीं चाहिए। क्या फिर से दोबारा से ज्वाइन फिर से कर सकते हैं ना प्रभु जी? हाँ तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप कह रहे हैं कि अगर एक माला करते हैं बीच में आप हैं तो कोई आ गया है ना, तो जी प्रभु जी। सबसे बेस्ट तरीका क्या है ना माता जी, सवेरे 10 मिनट पहले उठ जाइए और तब कर लीजिए, क्योंकि माला में 10 मिनट से ज्यादा तो आपको लगेगा नहीं एक माला में। जी प्रभु जी। पर अगर दिन में अगर आप करते हैं कोई आ भी जाता है तो दोबारा भी कर सकते हैं। भगवान का नाम कितनी बार लें इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है ना माता जी। हाँ जी जी प्रभु जी। और प्रभु जी ये और बता दीजिए, जैसे लड्डू गोपाल जी ला रखे हैं हमने, उनकी सेवा करते हैं हम जी। तो मतलब थोड़ा सा उनका जैसे सुलाने का टाइमिंग वगैरह थोड़ा नहीं पता, जिस टाइम पे हम लोग सोते हैं, बच्चे सोते हैं, तो हम तो रात को जैसे दूध का भोग लगा के, वैसे तो हम खाना तो यही खाते हैं, नॉनवेज वगैरह नहीं खाते, क्योंकि गॉड ब्राह्मण है हम पंडित जी। और प्रभु जी लहसुन प्याज वगैरह भी नहीं यूज करते हैं, बहुत ही रेयर जैसे कभी बाहर चले गए खाने तब बेशक,
अदरवाइज घर में तो हम ऐसा ही खाना विदाउट लहसुन प्याज वाला ही खाते हैं। जी तो प्रभु जी लड्डू गोपाल जी को सुलाने का मतलब कुछ टाइमिंग वगैरह भी होता है प्रभु जी? नहीं माता जी, जैसे आप अपने घर के बच्चों को जिस हिसाब से करते हैं ना, उनको अपने घर के सदस्य के हिसाब से, अपने घर के हिसाब से करिए। तो ऐसा जी नहीं है, प्रभु। हाँ, तो आपके घर के बच्चे जब सोते हैं तब उनको सुला दीजिए, तो उनको एक बच्चा ही मानिए। तो जैसे जी अपने घर के जी बच्चों के साथ करते हैं वैसा करिए, है ना। जी, हाँ जी, हाँ जी, जी बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा प्रभु जी आपकी क्लास ज्वाइन करके, हमें बहुत काफी कुछ ज्ञान की बातें सुनने को मिली हैं, काफी जो नहीं पता था वो भी अब पता चलने लगा, तो इसीलिए मैं दोबारा से करना चाहती हूँ और आपके साथ बना रहे। और मेरी भी जगन्नाथपुरी आने की बहुत इच्छा थी, पर जैसे अब ये फास्ट आ रखा है ना प्रभु जी, करवा चौथ वगैरह का, जी माता जी। तो थोड़ा हमारे में ऐसे होता है कि भाई अपने घर में ही जो ये हमारे भारतीय ये होते हैं त्योहार वगैरह, तो मेरी सास वगैरह सब कहते थे कि भाई अपने घर में ही मनाना चाहिए, पर मेरी बड़ा मन है, मतलब अभी के अलावा फिर भी होगी प्रभु जी यात्रा? हाँ माता जी, हर 2-3 महीने में एक बार होती रहती है। जी तो प्रभु जी, आप जरूर मेरे को कौन बताना प्रभु जी, तो आप व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप, हाँ आप व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें है उसमें बने रहिए, उसको छोड़िएगा मत। तो उसमें नहीं सारी नहीं, जानकारी आती रहेगी माता हाँ जी। जी बिल्कुल बने रहेंगे, बिल्कुल जी बिल्कुल। जी 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 जी, धन्यवाद बहुत माता जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। अवंती माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, ये जो आप आज तो 18 दिन का खत्म हो गया है, कल से ये ब्रिज क्रॉस के लिए फिर से हमको एनरोल करना पड़ेगा? नहीं ये नहीं, डायरेक्टली यही लिंक डायरेक्ट से जुड़ डायरेक्ट आप आ जाइए इसी लिंक पे माता जी, 9 PM। यही 30 कोई पंडित जी? जी जी जी। ओके, थैंक यू प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण अजित प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी, कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न यह है कि जब मैं माला करता हूँ ना, तो मेरे मन में ना पुराने पुराने ऐसे फालतू के ख्याल बहुत आते हैं। ऐसे नहीं आते, ऐसे खूब आराम से रहता हूँ मैं, बाकी सारे माला करता हूँ तभी आते हैं, बाकी तो मैं कोई नहीं, आराम से कर लेता हूँ 5 माला। मैं और भी बढ़ाने की सोच रहा हूँ, पर वो मन में कुछ और ही चलता रहता है और मुंह से माला चलती रहती है। जी 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 जी, ये बहुत जनों के साथ होता है प्रभु जी ऐसा, क्योंकि अभी मन घबरा जाता है ना। मन को मैं पता है काफी कि अभी। काफी टाइम से भी कर रहा हूँ माला, क्योंकि मैं तो लगभग अप्रैल मई से कर रहा हूँ, तो पर वो मन में कुछ, और इसलिए मैं बढ़ा नहीं रहा माला, क्योंकि वो मन कुछ ऐसा 1-2 शुरू की ठीक होंगी, फिर पीछे कुछ और आने लगता है, तो फिर मुझे लगता है कि क्या कर रहा है तू, जो इसलिए फिर मैं 5 मालाएं करके फिर छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, आप ये गलत कहा, आप इसमें अपने मन को फिर जीतने दे रहे हैं ना। मालाएं बढ़ाइए। देखिए, ये जो चीजें हैं इसको हो सकता है कि पूरी तरीके से खत्म होने में बहुत समय लग सकता है। तो अभी तो अप्रैल मई से प्रभु जी ज्यादा समय नहीं है ना, 5-6 महीने हुए हैं। पर ये काफी समय तक हो सकता है, क्योंकि जब गंदगी साफ होती है तो उभर उभर के आती है ना। कई लोग कहते हैं हमने भक्ति शुरू करी तो बहुत ज्यादा तकलीफें आ गई इत्यादि। तो जब वही सारी चीजें पहले वाली ही आ जाती है मन में, जो बहुत दिन हो गए उनको छोड़े करे, वो कुछ नहीं, फिर भी पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं वो निकल के हाँ, तो खजानों अच्छी बात में। है, निकल उसी निकल के आ टाइम रहे आते हैं। जब माला, उसी टाइम वहाँ अच्छी कहानी जरूरत, तो प्रभु जी याद आती है उस टाइम। नहीं, वो याद मैंने आके क्या किया निकल था? रही है, वो याद आके निकल रही है प्रभु जी, उसे निकलने दीजिए। जब वो निकल जाएंगे ना तब आप शुद्ध हो जाएंगे उन सब ख्यालों से। जैसे हम उदाहरण देते हैं कि एक बहुत बड़े जो साइलोस बोलते हैं ना, साइलो में आप गेहूं रखते हैं, तो शुरू में आपने उसमें गंदे काले गेहूं भर दिए। अभी आप भक्ति करना शुरू करते हैं तो सुनहरे गेहूं भरते हैं, पर नीचे से नल खोलेंगे तो पहले तो काले गेहूं निकलेंगे ना, तो उनको निकलने दीजिए। फिर जब काले गेहूं खत्म हो जाएंगे तब सुनहरे गेहूं निकलेंगे। तो आप सोचेंगे अरे काले निकल रहे हैं, मैंने तो भक्ति करी, मैंने तो सुनहरे क्यों डाले, पर अभी काले को निकलने का समय है। अब बीच में रोक देंगे तो क्या होगा, अभी वो काले के वहीं रह जाएंगे। तो उसे निकलने दीजिए, थोड़ा समय दीजिए उसको। फिर धीरे धीरे जब सारे काले गेहूं निकल जाएंगे तब सुनहरे गेहूं आएंगे। ठीक है प्रभु जी। तो आप छोड़िए मत, अगर आप माला बढ़ाने की सोच रहे हैं, यानी 2 नल खोलने की सोच रहे हैं, तो 2 नल खोलिए, जल्दी निकलेंगे। ठीक है एक जी। प्रभु जी, दीक्षा के बाद क्या क्या नियम फॉलो करने पड़ते हैं? वो माता प्रभु जी, हम सब धीरे धीरे उसके बारे में बात करेंगे ना। अभी हम क्लास 1 में, हम क्लास 1 की सिलेबस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो दीक्षा तक पहुंचेंगे, हम एक साथ पहुंचेंगे सब धीरे धीरे। ठीक है धन्यवाद। जी नहीं, जी जी। अभी तो मैं ऐसे पूछ रहा था
अभी तो मुझे भी पता है, मुझे कौन दीक्षा देगा। हाँ अभी मैं बताऊंगा ना, तो क्या प्रभु जी अभी सारे लोग हैं ना, तो फिर वो होता है ना कि अभी हम क्लास 1 में, अगर हम क्लास 5 के सिलेबस की बात करें तो हम डर जाते हैं तो धीरे धीरे बढ़ेंगे हम आगे, ठीक है। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण नृसिंह प्रभु जी। हरे कृष्ण नृसिंह प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक दैट कि बहुत खुशी है कि मैं ये जो 18 दिन तक मैं ईच एंड एवरी डे आई कुड एबल टू अटेंड, एंड एक दो दिन ऐसा हुआ कि मैं फुल्ली अटेंड नहीं कर पाया, मगर आपका यूट्यूब चैनल देख के मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, मैं सब कंप्लीट किया। देन अनदर थिंग इस ये थोड़ा हटके है क्वेश्चन क्या ना, मैं एक्चुअली जो लास्ट कौन सा श्लोक का नंबर मुझे याद नहीं, जो कृष्ण जी बोलते हैं कि मैं तुम्हें सब बता दिया, तुम्हें अभी जो करना है तुम करो, तो कौन सा श्लोक का है प्रभु जी? इसका नंबर मैं बताता हूँ। हाँ 18 का 63। हाँ 1863। अच्छा ठीक है, तो 1863 श्लोका में तो मेरे को क्या है ना, ये जो श्लोका अभी ऐड हो गया क्या, मैं जब पढ़ा था मैं याद रखा था 9 चैप्टर का 22 श्लोका, जिसमें कि प्रभु जी बोलते हैं कि मैं जो देन 18 चैप्टर का 66 श्लोका, देन अभी आ गया 18 का 63 श्लोका। अच्छा आजकल डेट में जैसे कि एज ए पेरेंट मैं अगर मेरा बेटा को समझा दिया कि तुझे ये करना है, ये करना है, ऐसे करने से अच्छा रहेगा, ये करने से अच्छा रहेगा, अगर मैं उसको बोल देता हूँ कि जा मैं तुझे सब समझा दिया, अभी तुझे जो करना है कर, मगर कर बोल के मैं रुक नहीं जाता, जैसे कि कृष्णा जी रुक गए थे कि मैं बोल दिया तुझे जो करना है तुम करो, अर्जुन जी को बोल दिए थे, देन अर्जुन जी बोले कि हाँ मैं समझ गया, मेरे को अभी युद्ध करना है, कि वो युद्ध किए। वो क्या है ना, कृष्णा डिडंट हैव एनी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द अर्जुन दैट कि he will obey what he said, but in this case, in our case, what happens now, as my son is now in class 10, I used to tell him that you beta you study like this, and this is the way you should study, so that you can you will not face any problem in writing exam papers, as I told him. I used to tell him, but वो क्या करता है ना, वो मैं जैसे बोलता हूँ वैसे करता है, पूरा 100% वैसे नहीं करता, वो उसका कुछ आइडिया उसमें डाल देता है। ओके, तो उस टाइम पे मैं जब ये श्लोका मेरे को याद आ जाएगा कि आई शुड नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम माय सन, व्हाट आई टोल्ड इट इज अप टू हिम टू फॉलो दैट और नॉट। सो दिस इज द थॉट आई कुड गैदर फ्रॉम दिस। जी 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 इसमें आपका तरीका अच्छा है, पर थोड़ा सा इसमें जैसे हमें ये पता रहता है ना कि बच्चे ज्यादा छोटे हैं, बड़े हैं, कितने बड़े हैं, क्या मैच्योरिटी लेवल है उनकी, तो उसके हिसाब से भी हम इस चीज को कर सकते हैं मॉडिफाई, है ना, क्योंकि भी आपका बच्चा ठीक है 16 साल का है, तो आप थोड़ा उसे 50-50 चांस ले सकते हैं। आप उसे देख भी सकते हैं वो क्या कर रहा है, मॉनिटर कर सकते हैं करेक्ट। अगर कोई 1 साल का है, 8 साल का, 10 साल का, तो उसे तो 100% मॉनिटर करना पड़ता है। और फिर कोई बड़ा हो जाता है 25 साल का, 30 साल का, तो उसे आप बोलेंगे यथा इच्छसि तथा कुरु, फिर आप उसको तो वो क्या करेगा नहीं, तो वो उस पर भी डिपेंड करता है कि वो लेवल ऑफ मैच्योरिटी पे किस स्टेज ऑफ लाइफ। ठीक है पापा तो नहीं देखेंगे, मुझे जो करना है मैं करूंगा। तो हमेशा प्रिंसिपल्स बताते रहने चाहिए, क्योंकि जब पिताजी सामने नहीं है तो उसे पिताजी की बातें याद आनी चाहिए, जैसे प्रिंसिपल्स नहीं भूलेगा, प्रिंसिपल्स नहीं भूलेगा तो कहीं भी अकेला रहेगा, तो हमेशा प्रिंसिपल्स, और प्रिंसिपल्स खाली मुंह से नहीं बोलना है, आचरण, आचार्य मतलब जो आचरण से सिखाते हैं, खुद अगर आप कर रहे हैं तो वो जब डिफिकल्ट सिचुएशन में आएगा तो बाय डिफॉल्ट उसके अंदर ये आएगा कि मेरे मम्मी पापा कैसे करते इस सिचुएशन में, तो ये नहीं कि उन्होंने ये कहा, उन्होंने वो क्या करते, तो अपने आचरण से सिखाना है, अपनी वाणी से तो कोई भी सिखा सकता है, पर आचरण से जब सिखाते हैं तब बच्चे सीखते हैं। ठीक है। अनदर थिंग प्रभु जी, ये जो सेकेंड लेवल का मैं तो रजिस्ट्रेशन कर लिया हूँ, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो चुका हूँ, जो क्लासेस होगा सैटरडे से, मतलब ये कमिंग सैटरडे से या क्या उसका कुछ, या वो व्हाट्सएप ग्रुप में आएगा? व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएगा, तो इस सैटरडे से नहीं होगा प्रभु जी, और संडे को होगी अगर होगी तो।
पर वो अच्छा, टीचर पे ठीक भी है। डिपेंड करता है, वो टीचर और स्टूडेंट्स मिलके कर सकते हैं, पर हाँ, सैटरडे हाँ। संडे में से किसी दिन भी, पर इस सैटरडे संडे से तो नहीं होगा, नेक्स्ट से ही होगा प्रभु जी। हाँ, तो व्हाट्सएप में आ जाएगा शायद व्हाट्सएप में आ लिंक जाएगा। वगैरह डिटेल्स। अच्छा, ठीक है। जी जी जी, हरे कृष्ण ओके, प्रभु जी, बहुत हरे कृष्ण। धन्यवाद। सुधीर प्रभु जी कह रहे हैं चैट में कि उन्हें एक माला में 17 मिनट लगती है, तो प्रभु जी आप धीरे धीरे कर रहे हैं इसलिए 17 मिनट, पर जनरली 8 मिनट में हो जानी चाहिए एक माला, ठीक है। मेरी क्लास मिस हो गई, प्लीज मुझे नेक्स्ट क्लास के लिए ऐड कर लीजिए। भाटिया प्रभु जी आज आखिरी क्लास है और आप YouTube पे वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्लास की लिंक जो है आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाएगी। कल से हम ब्रिज क्लासेस शुरू कर रहे हैं, लिंक सेम है, तो 9 PM to 10 PM। अजय प्रभु जी जो है माता जी को भी धन्यवाद दे रहे हैं। माता जी आपको अजय प्रभु जी धन्यवाद दे रहे हैं, आपको भी धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्णा। ओके माता जी, आपको हैंड रेज है? शंकर प्रभु जी का है। जी जी जी, हरे कृष्ण शंकर प्रभु जी। प्रभु हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। जी मैंने ना सेकंड लेवल का क्विज किया था, उसका रिजल्ट कैसे मेरे को मिलेगा? सेकंड लेवल का प्रभु जी? जी जी प्रभु जी वो तो आप अपने टीचर से बात करिए ना, मैं कैसे बताऊं। अच्छा प्रभु जी, मेरा दूसरा क्वेश्चन है, ये किशन जी को ठाकुर क्यों बोलते हैं? ठीक है, ठाकुर क्यों बोलते हैं? जी ठाकुर का अर्थ क्या होता है प्रभु जी? जी मैं इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ठाकुर का अर्थ यानी स्वामी ना, यानी हमारे स्वामी है भगवान, हम उनके सेवक हैं, तो इसीलिए उनको ठाकुर जी कह देते हैं। ठाकुर जी यानी जिसकी हम सेवा करते हैं, जो हमारे स्वामी है। ठीक है प्रभु जी? ठीक है प्रभु जी। अच्छा प्रभु जी, तीसरा मेरा क्वेश्चन ये है, ये मैं आपकी क्लास अटेंड करता ही रहता हूँ, जो भी इस साल से प्रोग्राम चलता है, 2-3 पिछले आप इसमें प्रोग्राम में नहीं थे। जी जी, तो शुभम था, कोई शुभम था जी, था या नहीं था? नहीं प्रभु जी, जो 2 दिन हमने क्लास नहीं की उसमें माता जी अनुराधा लीला माता जी ने क्लास ली थी ना। हाँ हाँ, फिर मैंने वो लीव कर दिया वो। जी जी जी, और ठीक है प्रभु जी, हरे जी, कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। सुमित प्रभु जी श्लोका ऑफ द डे 18.66 है, ठीक है, उसको नोट कर लीजिए, 18.66। ओके माता जी, गगनजीत माता। गगनजीत माता जी का। हरे कृष्ण गगनजीत माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। एक बार और तकलीफ दे रही हूँ आपको। प्रभु जी वो लास्ट वीक में आप बता रहे थे कि नेक्स्ट बैच में जो सेकंड लेवल स्टार्ट होगा उसमें आप टीच करेंगे? जी माता जी, अभी वो टीचर्स है ना, अभी अलॉट हो रहे हैं, तो हम तो मंदिर से हमें इंस्ट्रक्शन मिलती है, तो जैसे इंस्ट्रक्शन मिलती है वैसा हम करते हैं। तो अच्छा। अभी इंस्ट्रक्शंस मिली नहीं है माता जी, तो जैसा इंस्ट्रक्शन मिलेगी वैसे, पर उसमें जैसा मैंने कहा ना, उसमें माता जी कोई भी व्यक्ति विशेष वाली बात नहीं है। और नहीं कभी कभी नहीं पता क्या होता है, मैं अब आप तो टीचर हो, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ना किसी किसी की ज्यादा वर्ड्स अच्छे समझ में आते होते हैं, तो जी उस वजह से मैं थोड़ा पूछ रही थी, और कोई बात नहीं है। जी जी जी, तो अभी माता जी अलॉट बट नहीं हुए हैं क्लासेस। हाँ तो जी हाँ जी। जी 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 जी, तो जब अलॉट ठीक होंगे माता जी तभी पता चलेगा। ठीक है, चलो ठीक है, वैसे मैंने रजिस्टर्ड कर लिया उसमें भी, तो जी 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 देखते हैं कौन होता है। जी अगर माता, आप हुए तो और भी अच्छी बात है। और भी माता जी ठीक है। बहुत ही अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, तो आप हाँ जी। ठीक है, हरे कृष्ण माता जी। ठीक ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी पूजा माता जी का भी वापस हैंड रेज है। जी माता जी ले लीजिए। हरे कृष्ण पूजा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे सॉरी प्रभु जी, फिर से तकलीफ दे दी मैंने, यही लास्ट हैंड रेज है। जी माता जी। तो ये है कि हम तो 16 माला करते हैं, तो मेरा सुबह अगर टाइम होता तो कुछ माला करके फिर हम जब टाइम मिलता तब करते हैं। तो अगर टाइम मिलता भी है सुबह तो नहीं करते, हम 5 बजे से 7 बजे तक पूरा माला कंप्लीट करके हम उठते हैं, तो यही टाइम था, तो ऐसे करते आ रहे थे। तो फिर बीच में मैंने मायापुर से भगवतम की क्लास ले ली 5 बजे से, तो वो क्लास कर रहे थे, तो मेरा माला, फिर हम क्या करें माला का, तो मैंने क्या क्या वहाँ पे वीडियो ऑन करना पड़ता है क्योंकि वो भी यूट्यूब में जाते हैं, तो मैंने माला कर रहे थे और कथा सुन रहे थे। एक माता प्रभु जी ने अच्छा कहा कि देखो पूजा माता जी कितना चालाक है, दोनों काम एक साथ कर रहे हैं, श्रवण भी कर रहे हैं माला भी कर रहे हैं।
तो एक माता जी ने बोला ये सही नहीं है, ठीक नहीं है, क्योंकि एक ही काम करना चाहिए, दोनों काम एक साथ सही नहीं है। और वो जो माला चैंटिंग करने के वक्त वो भाव रहना चाहिए, भक्ति रहना चाहिए। क्योंकि हम जैसे कि माला करते हैं, फोन चलाते हैं या फोन पे बात करते हैं या कुछ भी काम करते हैं, तो आपने जैसे कि पहले बोले थे कि अगर हम ऑफिस में रहते हैं तो हम धीरे धीरे बोलेंगे, कर सकते हैं। अगर हम लोग का कोई तकलीफ है, पूरा एकदम शांति में बैठ के अगर माला नहीं कर सकते, कोई काम वगैरह पड़ता है, किसी का तो बड़े बड़े जो प्रभु जी हैं उनका भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉल आ जाते हैं, कॉल पे बात करते करते भी कर लेते हैं माला। प्रभु जी ने खुद बताया था जिस प्रभु जी का क्लास कर रहे थे। तो हमको वो जब बोला तो मेरा मन में कोई द्वंद्व आया कि हाँ ये तो सही है बात, लेकिन क्या करूं अब। फिर मैंने 2 दिन माला कर रहे थे, लेकिन 16 माला कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे। बस 2-3 दिन ऐसा हुआ मेरे साथ। तो ऐसा लग रहा था जैसे माला जिस दिन शांति से नहीं होती तो उस दिन तो मन भी शांत नहीं बैठता, कुछ मैंने मिस किया, कुछ मैंने मिस किया आज। तो ऐसा होता था। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि 16 माला, जैसे कि आप बोल रहे कि 16 माला, हम लोगों का टारगेट 16 माला होना चाहिए। तो वो 16 माला जैसे कि हम काम कर रहे हैं, यहाँ पे चल रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, करते करते माला भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, तो ये 16 माला से अच्छा है क्या हम 4 माला या 5 माला या 2 माला शांति से बैठ के भाव से भक्ति से करें? तो ये माला क्या 16 माला से समान नहीं है? नहीं माता जी, तो ऐसा नहीं है कि आप उसको, क्वालिटी इंपॉर्टेंट है जो आपने बताया, और क्वांटिटी भी इंपॉर्टेंट है। तो ये बात सही बताई गई है कि क्लास करते करते माला नहीं करनी चाहिए। इसमें आप जिस प्रभु जी को, जिस गुरु जी को सुन रहे हैं उनका भी अपमान है ना, क्योंकि आप उनकी वाणी को ध्यान से नहीं सुन रहे। तो और दोनों तरफ ध्यान नहीं लगा पा रहे, ना माला में ध्यान लगा पा रहे, ना क्लास में ध्यान लगा पा रहे। क्योंकि मंत्र जब हम उच्चारण करते हैं तो हमें कहा कि उसे सुनो, ठीक। तो ये आइडियल सिचुएशन है, पर कभी कभी हो सकता है जैसे फोन आ गया बीच में या कुछ है, कोई घर वाले ने आपको कुछ कह दिया तो आप सुन रहे हैं उसकी बात। बट जब तक आप आइडियल को एम नहीं करेंगे तब तक आप जाएंगे कैसे वहां पे? तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि भागवतम की हम क्लास भी करें, माला भी करें, तो कोई लाभ नहीं है। तो एक ही कार्य करें, माला 16, अगर 16 का नियम है तो छोड़ना नहीं चाहिए, नियम को मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि इसको आपको टेस्ट है, ये परीक्षा ले रहे हैं भगवान हमारी कि हम क्या करते हैं। तो अगर आपको ऐसे चैलेंजेस आ रहे हैं कि आप नहीं कर पा रहे हैं दिन भर में, तो आप सवेरे थोड़ा जल्दी उठ सकते हैं और आधा घंटा पहले, और वहां पे अपनी मालाएं कंप्लीट करने की कोशिश करिए। नहीं तो बेस्ट सॉल्यूशन क्या है कि जब हम एक साथ 2 घंटे खोजते हैं या एक साथ 1 घंटे खोजते हैं तो वो निकलना मुश्किल है। तो 4-4 माला को ब्रेक करिए, आधा घंटा निकल सकता है, 25 मिनट निकल सकता है बीच में, तो 4 माला करके आप दिन भर में ब्रेक कर सकते हैं। इनफैक्ट 2-2 माला करके भी ब्रेक कर सकते हैं ना। कितने लोग हैं जो ऑफिस जाते हैं, उनको लंच ब्रेक में 10-15 मिनट निकाल के उसमें 2-3 माला कर लेते हैं, खाना खाने से पहले 4 माला कर लेते हैं, शाम को ना जब कोई उनको वर्क से रेस्ट चाहिए तब वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो 4 माला कर लेते हैं। तो ब्रेक करिए 4 माला का, अगर आप मेंटली बनाइए प्लान कि मैं 4 माला में ब्रेक करूंगी। इसको एक साथ हो सकता है 1-1.5 घंटा निकालने में, हो सकता है आपके पास 40 मिनट हो, पर 1 घंटा नहीं है तो आप माला नहीं कर रहे हैं, 40 मिनट खराब कर रहे हैं अपनी। पर उस 40 मिनट में जितनी माला हो सके वो कर लें। बैठ के नहीं कर सकते हैं तो घूम के भी कर सकते हैं, घूम के भी करिए। पर साथ में काम करते करते करना ये अवॉइड करना चाहिए कि हम काम भी कर रहे हैं, एक हाथ में माला भी चल रही है, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ठीक है, बीच में थोड़ा बहुत अगर हो जाता है तो वो बात अलग है, पर आपको माला करते समय माला पे ध्यान देना चाहिए। प्रभु जी, माला का है जो कि फर्स्ट क्लास माला है, सेकंड क्लास माला है और थर्ड क्लास जो माला है। फर्स्ट क्लास माला ये है कि मंगल आरती की मतलब ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जो साथ मतलब उस टाइम में बैठ के पूरा माला कंप्लीट करे तो उसको फर्स्ट लेवल की माला कहते हैं। सेकंड लेवल का माला है जो दोपहर तक कंप्लीट हो जाए, 1 बजे, 12 बजे, 1:30 बजे। और थर्ड लेवल का जो माला है वो सोने की पहले तक माला खत्म करके फिर सोना, ये है थर्ड लेवल का माला, थर्ड क्लास का माला। ऐसे तो हम जो हम जो माला करते हैं, जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त में तो उठते हैं, लेकिन 6 बजे या 7 बजे हम नहाते हैं। तो क्या प्रभु जी जब ब्रह्म मुहूर्त में उठ के या 4 बजे 4:30, तो क्या हम बिस्तर में ना से ही वहां से उठ के बिना नहाए क्या माला करूं? कर सकते हैं माता जी, उसमें तो भगवान ने कहा है ना कि इसका कोई भी देश
काल आदि का कोई भी नियम नहीं है, तो आप बिना नहाए भी कर सकते हैं, उठ के थोड़ा सा फ्रेश होके मुंह हाथ धो के आप कर सकते हैं। हाँ। बिल्कुल कर हाँ, सकते और एक प्रश्न है कि जो किसी का परंपरा होते हैं कि जो दीक्षित या शिक्षित होते हैं ब्राह्मण से, तो जैसे कि शादी हो गया ससुराल में, तो मेरा ससुर जी किसी से दीक्षा लिया है, उनके पुत्र से उनका पुत्र मतलब हम या मेरा पति ऐसे हम लोग दीक्षा लेंगे बता रहे हैं, तो क्या हम वो ले सकते हैं? वो है ब्राह्मण, वो कृष्ण भक्ति है और पूरा ये जो निरामिष वो 4 नियमों का पालन वो पूरा करते हैं, तो उनसे तो हम नहीं ले पाएंगे, लेकिन उनका पुत्र जो है तो उनसे हमको लेना पड़ेगा, ब्राह्मण ही है, तो क्या हम ये ले सकते हैं या फिर हमको ये 4 नियमों का पालन करके पूरा इस्कॉन से ही लेना है? माता जी, हमें पर दीक्षा वहां लेनी चाहिए जहाँ पे हमारे गुरु परंपरा से आ रहे हैं। अच्छा। और हमने देखा है कि परंपरा 4 संप्रदाय हैं, 4 संप्रदाय के बारे में हमने डिस्कशन भी करा है। तो अगर आपके गुरु परंपरा से आ रहे हैं, उन्होंने अपने गुरु से, उनके गुरु ने उनके गुरु से, इस तरीके से परंपरा भगवान श्री कृष्ण पहुंचती है, अगर वो प्रमाणिक परंपरा है तो आप उनसे ले सकते हैं दीक्षा। पर अगर वो प्रमाणिक परंपरा नहीं है तो फिर ऐसी जो परंपरा अगर प्रमाणिक नहीं तो ज्ञान प्रमाणिक नहीं रहता माता जी, ज्ञान यथारूप नहीं रहता, क्योंकि जिनके गुरु नहीं बताइए। वो शिष्य कैसे बनाएंगे? हाँ, तो प्रभु जी, जिसको अभी हमको ये पता चला कि परंपरा के अनुसार चलना चाहिए, तो जिसको ये पहले नहीं पता था, ये दीक्षा ले लिया है पहले, तो वो अब फिर क्या करेगा? अब तो फिर से वो क्या जी। मतलब वो गुरु भी रहेगा और दूसरा गुरु भी कर सकते हैं? तो इसमें अगर आप कोई परंपरा वाले गुरु जो हैं जिनको आप पहचान करते हैं, तो उनसे जाके आप चर्चा करिए कि ऐसे ऐसे मैंने एक दीक्षा ले ली थी और वो परंपरा से नहीं है, पर मुझे ज्ञान नहीं था, अब मैं क्या कर सकता हूँ, क्या मैं दोबारा परंपरा में आपसे ले सकता हूँ दीक्षा? तो वो क्या कहते हैं उनको सुनिए। वैसे शास्त्र कहते हैं कि दीक्षा गुरु एक ही होते हैं और शिक्षा गुरु बहुत होते हैं, पर जो परंपरा से नहीं आते हैं उनका ज्ञान भी जो है वो प्रमाणिक नहीं रहता है ना, और उसमें कुछ शास्त्रों में नियम भी होते हैं। तो इसीलिए इसको बेटर है कि आप जिस गुरु को पहचान करते हैं, जो परंपरा से जिनसे आप दीक्षा लेना चाहते हैं, उनसे या उनके ऑफिस में जाके उनको बताइए ऐसी ऐसी चीजें हैं और उनसे संपर्क करिए कि वो क्या कहते हैं कि हम उनसे दोबारा ले सकते हैं कि नहीं दीक्षा। क्योंकि शास्त्र में है गुरु ছাড়া গতি নেই, গুরুই আমাদেরকে সেখানে পৌঁছে দেবে, তো গুরু ছাড়া গতি নেই, প্লাস আমরা ভগবানকে যা অর্পিত করি ফল পত্র পুষ্পম যাই দিই, তো সেগুলো গুরু থেকে সেই গুরু মন্ত্র দিতে হয় আমাদের, না হলে আমাদের তিনি গ্রহণ করেন না এরকম শোনা যায়। কিন্তু ভগবান এখানে বলেছেন না, তুমি ভক্তি সহকারে আমাকে যেটাই দেবে আমি সেটাই গ্রহণ করব। কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কিন্তু শাস্ত্রে আছে যে গুরু নিতেই হবে। আবার আমরা শুনি যে এই যে মালা জপ এগুলো আলাদা ব্যাপার, কিন্তু ওই যে আমরা সেবা দিই যেগুলো, সেই সেবাগুলো গ্রহণযোগ্য হয় না গুরু ছাড়া সেগুলো যদি করি। যেমন কি যেমন আপনি আপনি দীক্ষিত, আপনি শিক্ষিত, কিন্তু আপনি আমার হাতে খাবেন না, আপনাকে আমি দেবো সেটা আমার পাপ লাগবে, কারণ আমি এখনো দীক্ষিত শিক্ষিত কিছুই হয়নি। আপনাকে যদি আমি কিছু এক গ্লাস জলও দিই তাহলে সেটা আপনি হয়তো গ্রহণ করবেন, আবার অনেক গুরু আছে গ্রহণ করেন না, প্লাস আমি যে দিচ্ছি তা আমারও পাপ লাগে। जी 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 जी। हाँ, तो प्रभु जी सवाल तो खत्म हो गया, तो यही था कि हमको 16 माला करना चाहिए, लेकिन जैसे भी करे 16 माला कंप्लीट करना पड़ेगा, जैसे कि हम अभी कर रहे हैं। नहीं कर रहे तो हाँ एक एक करके हम बढ़ेंगे, लेकिन जब हम इस 16 माला 6 महीने से कर रहे हैं तो उनको हम कंटिन्यू करना चाहिए जैसे भी हो। जी जी जी, जी और चेष्टा करना चाहिए कि हाँ वो भाव से या भक्ति से श्रद्धा से करें, है ना? जी माता। और जो मैंने किताबें जो मैंने वो भगवत गीता का किताबें मैंने प्रचार की थी वो सभी को मिल गया। तो प्रभु जी मैंने लेवल 2 का ग्रुप में वो प्रभु जी से बताए थे लिंक देने के लिए कि मुझे कुछ डोनेट करना है, वो इस्कॉन में मंदिर जो निर्माण हो रहा है उसमें। जी जी तो अभी तक मिला नहीं, तो आप कृपा करके हमको वो लिंक भेज दीजिए। जी जी, नहीं तो खर्च हो जाएगा। लेवल 1 ग्रुप में आप हैं माता जी, जिसमें आप पहले थे? हाँ हाँ पहले थे, हाँ है। तो उसमें आया होगा माता जी लिंक, उसमें आप एक बार खोजिए थोड़ा सा पुराने मैसेज, तो उसमें तो जो हम डोनेट कर रहे हैं वो मेरा नहीं है प्रभु जी, किसी प्रभु जी को हम भेजे थे वो किताब, तो प्रभु जी हमको मतलब पे कर दिया है पैसा, तो वही हम दे देना चाहते हैं, क्योंकि उसको हम अगर लौटाएंगे तो वो मतलब उनका अपमान होगा या कुछ भी होगा,
तो वो भी खुशी मन से हमको दिया, बहुत खुश होके हमको दिया, तो हम ये भगवान की सेवा में लगा देना चाहते हैं। जी जी जी। तो आप उसमें या इस्कॉन के वेबसाइट पे, मंगलुरु के वेबसाइट पे जाके वहां से भी कर सकते हैं। वहाँ पे लिंक मैं है। लिंक भेज दूंगी माता जी को। हाँ माता अच्छा जी अच्छा, को- हाँ नंबर है। जी जी। हाँ माता जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। बहुत बहुत हरे कृष्ण, हरि बोल, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी एक हैंड रेज है नंदिता माता जी का। जी माता जी, ये लास्ट हरे ले कृष्ण। लेते हैं जी। जी जी प्रभु जी। हरे कृष्ण नंदिता माता जी। हरे कृष्ण नंदिता माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। मेरा भी यही है कि मेरा भी ससुराल में मैंने, इसलिए मैं अभी तक मैं शिक्षा और दीक्षा नहीं ले पाई, क्योंकि उनका जो, वो लोग भी कृष्ण मंत्र से ये करते हैं, वो लोग भी बिलोंग करते हैं, और मैं भी कृष्ण मंत्र से बिलोंग करती हूँ अभी कुछ साल से। तो उनका भी है कि उनका जो गुरु जी का जो लड़का है, उनसे मैं हम लोगों को दीक्षा लेने के लिए वो बोले, लेकिन जैसे हम लोग डायरेक्ट इस्कॉन में जोड़ना चाहते हैं, तो ये नहीं हो सकता क्या? नहीं तो माता जी, जैसा मैंने बताया ना कि आप देखिए कि अगर वो प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से है कि नहीं है। अगर वो प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से हैं तो दीक्षा लेने में कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं, प्रामाणिक एक्चुअल मुझे प्रामाणिक की मीनिंग मुझे नहीं पता, आप मुझे थोड़ा सा। इसका मीनिंग ये है माता जी कि जिस गुरु से आप शिक्षा दीक्षा लेना चाहते हैं, उनके हाँ। गुरु, फिर उन्होंने अपने गुरु, उन्होंने अपने गुरु, इस तरीके से ये चेन सीधे भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचनी चाहिए। नहीं, वो तो मुझे पता नहीं, वो तो शायद मेरा ससुर जी को भी पता नहीं कि उनका लिंक जो है कहाँ तक है, तो उनसे लेकिन आप मेरे ससुर जी से आप लिए पूछ हैं। सकते हैं माता जी, आप गुरु जी से पूछ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शास्त्र कहते हैं कि गुरु से दीक्षा लेने से पहले हमें पूरी तरीके से सेटिस्फाइड होना चाहिए, क्योंकि वो गुरु को आप इस जन्म में नहीं, आने वाले हर जन्म में गुरु मनाते हैं, और उन पर पूरी श्रद्धा रहती है कि वो आपको भगवत धाम लेके जाएंगे। तो गुरु हमें सिर्फ ऐसे ही नहीं बना लेने चाहिए। तो अगर कोई सच्चा गुरु है, जो अच्छा गुरु है, उनसे आप पूछेंगे तो वो खुश होंगे। कि अब उनसे पूछिए कि मुझे ऐसे बताया गया कि गुरु शिष्य परंपरा से जो आते हैं, प्रामाणिक होते हैं, उनसे दीक्षा लेनी चाहिए। तो कृपया करके जिस परंपरा से मैं जुड़ना, आप मुझे जुड़ने को कह रहे हैं, मैं क्या उस परंपरा के बारे में पूरी तरीके से जान सकती हूँ कि किस तरीके से परंपरा भगवान से हुई आप तक आती है? क्या आप मुझे आप वो प्रामाणिक परंपरा के बता बारे सकते में बोल रहे हैं, मतलब उनका जनरेशन बाय जो जनरेशन होता है उनको? हैं? जी, जैसे इस्कॉन में हम आपको पूरा बता सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने किस तरीके से, है ना, सबसे पहले ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने फिर अपने नीचे, तो इस तरीके से होते हुए हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु, फिर उसके बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से होते हुए प्रभुपाद जी तक। तो ये पूरी चेन की लिंक है, और ये आप भगवत गीता की किताब में भी देखेंगे इस्कॉन की, तो पहले पेज में प्रिंटेड है कि किस तरीके से परंपरा भगवान से होती हुई प्रभुपाद जी तक आती है। इसमें कोई भी बीच में लिंक गायब नहीं है। तो इसे कहते हैं पारंपरिक पर गुरु शिष्य परंपरा जो प्रामाणिक है। तो इस तरीके से अगर वो बता पाते हैं लिस्ट, अब हाँ कि इस तरीके से हमारी चेन है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं बता पाते हैं या उनको नहीं पता है, तो फिर वो माता जी यानी प्रामाणिक नहीं है। ठीक है माता जी? हाँ ठीक है, ठीक है। हरे कृष्ण माता जी, हरे धन्यवाद। कृष्ण। हरे कृष्णा हरीश भाई, प्रभु जी आप। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु हरे जी कृष्ण, प्रणाम माता जी। प्रणाम। आप बहुत ही अच्छी सेवा देते हैं व्हाट्सएप मैसेजिंग से। हरे कृष्ण प्रभु जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। माता प्रभु जी, थोड़ी एक विनंती करनी थी कि जैसे अपना ये क्लास खत्म होता है, जैसे अध्याय, उसके बाद हम जैसे हरे कृष्ण महामंत्र का जाप के सबको कहते हैं, तो क्या हम ये जो नेक्स्ट जैसे बैच शुरू हो रहा है, तो उसमें क्या वो शुरुआत कर सकते हैं कि जैसे अध्याय खत्म हो तो पहले एक माला जाप कर ले, उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर का कर सके, अगर ऐसा पॉसिबल है तो, प्रभु जी ताकि हम क्लास उसके शुरू कारण करने से कितने पहले, लोग जो करते हैं या नहीं करते तो उसका शुरू हो जाए, जो कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, और जो नए लोग जुड़ेंगे उसको आइडिया नहीं है तो उसको आइडिया भी मिल जाए। मेरा एक थोड़ा विनंती है, जो हो सकता है तो। जी प्रभु जी, हाँ आपका सुझाव अच्छा, और हम ये करते हैं ऑलरेडी। तो क्लास शुरू होने से पहले ना, जब 9 बजे क्लास शुरू होती है, तो हम 8:50 या 52 पे रोज माला करते हैं एक। हाँ हाँ। जी। नहीं, जैसे ये स्टार्टिंग में करते तो अभी जो ज्यादा लोग जुड़े नहीं रहते, कितने लोग जो है
वो माला के कारण जिसको मालूम है वो जुड़ जाते, जिसको अगर मालूम प्रभु ही जी, नहीं जिसको है। छोड़ना होगा ना वो तो बाद में भी छोड़ देंगे कि क्लास खत्म हो गई है। जिसको माला करनी है वो ज्वाइन करेंगे 5 मिनट पहले, और जिसको नहीं करनी है वो 9 बजे फिर छोड़ भी देंगे ना प्रभु जी। नहीं वो तो समझ गया। जी। ये तो एक विनंती थी कि अगर ये जैसे 10 बजे अपना खत्म होता है तो क्या है, ज्यादा लोग रहते हैं तो ज्यादा लोगों को और भी मालूम पड़े, इसके लिए और कोई नहीं है। एक विनंती थी, सुझाव था कि भाई हो सकता है इसमें तो ऐसा, क्योंकि वो दूसरे क्लास में मैंने जो है ना गुजराती में तो वो बताया था ऐसा, तो उसमें करते तो उसमें ज्यादा लोग अगर जुड़ सकते तो ज्यादा उसको फायदा मिलता है। जी जैसे जी ये अपना पहले कर लेते तो उसमें 9 बजे के पहले जो कुछ ही लोग जुड़े रहते, जैसे अपना अभी 100 के ऊपर हो जाता है बीच में, जी 9 साढ़े 9 बजे बराबर है, तो उसके जी जगह वो 100 से अंदर रहते तो कम लोग को वो चांस मिला। जी वो जी जो ज्यादा, हाँ इसके लिए थोड़ा एक सुझाव है, अगर हो सकता है तो आप कीजिए, नहीं हो सकता है तो वो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो ज्यादा लोगों को चांस मिले और सब लोग अनम्यूट होके करे तो ये जैसा अपना सुबह होता है मंगला आरती में, तो उस तरीके का सबको लाभ मिल सके कि भाई कंटिन्यू सब एक साथ करते हैं अनम्यूट में, तो जी जी हो जी सकता है तो। ठीक है प्रभु जी, आपका सुझाव जो है हम डिस्कस करके फिर उसको अगर होगा तो हम हाँ आपको हाँ बात करेंगे। हाँ, ऊपर ऊपर एनएडी प्रभु से, नवनिष्ठारस प्रभु से मिलके बाद में जब आपकी मीटिंग हो और उसमें हो सकता है ऐसा, तो एक ये क्लास में और कोई भी क्लास में हो सकता है तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है और प्रभु दूसरा दूसरा एक छोटा सा सुझाव था, जी। अगर हो सकता है पॉसिबल है तो, मैं अभी इसमें देना नहीं चाहता, फिर भी अगर दे रहा हूँ तो वो गलती के लिए क्षमा चाहता हूँ। अपना दोपहर को एक 3 बजे क्लास चालू है, आपको तो आइडिया है ही रीडिंग का, तो जी जो दोपहर को ये अपना अनुराधा माता जी का, तो उसमें अगर कोई ये जो सेकंड लेवल वाले है उसमें अगर जोड़ना चाहते हैं, या इसमें जिसने कर लिया और सेकंड लेवल भी कर रहे हैं तो उसका एक्स्ट्रा रीडिंग भी हो जाएगा, तो उसमें बहुत कुछ जानने को भी मिलेगा अगर वो जुड़ना चाहते हैं तो। दोपहर 3 से 4 है, वो हर दिन का है। ओके अगर अगर आपको तो आइडिया होगा, अगर नहीं है तो वो थोड़ा पता करके उसमें किसी को भी जोड़ना है तो इसमें रीडिंग ये भगवत गीता का और इसका ही चालू है, उसमें भागवतम का ही, जी जी तो जी वो क्या है रीडिंग का चालू रहता है तो उसका थोड़ा प्रैक्टिस बढ़ सकता है। हर किसी को क्या है उसमें वो श्लोक पढ़ना है, श्लोक पढ़ने के बाद तात्पर्य पढ़ के उसका ट्रांसलेट वो समझाना भी है, तो सेकंड लेवल वाले है अगर उसको जोड़ना चाहते हैं तो वो आगे थोड़ा भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। जी जी अगर एक छोटी सी एक विनंती है, हो सके और गलती हुई हो तो क्षमा नहीं कीजिएगा। प्रभु जी, नहीं नहीं, आप बहुत अच्छी सेवा दे रहे हैं। आप व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत मैसेजेस भेजते हैं, तो आपकी सेवा जो उसके लिए मंदिर बहुत ज्यादा कृतज्ञ है आपके प्रति। तो नहीं आपकी नहीं नहीं, जो भी ऐसा कुछ सुझाव है नहीं है। उसके लिए और हम बीच में अभी कुछ टाइम में वो सेवा बीच में ब्रेक हो गई थी, लेकिन वो अभी कंटिन्यू रहेगी। उसमें थोड़ा वो क्या मंदिर का था वो सब, अभी सावन महीना था तो वो कुछ टाइम नहीं कर पाया था, लेकिन ये कंटिन्यू रखूंगा। जी कुछ टाइम नहीं हो पाया था, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। नहीं, अगर आप नहीं कर पाए कंटिन्यू तो आप बता दिया करिए, तो हम किसी और को नहीं उसके नहीं नहीं लिए नहीं नहीं नहीं, कंटिन्यू ही रहेगा। जी ये कोई कारणवश या ये नेटवर्क का प्रॉब्लम या कुछ उसी वजह से कभी कभी रह गया होगा, बाकी तो जितना हो सके उतना करने की करते ही है। जी 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 ज्यादा लोगों को पहुंचे वही करना चाहते हैं हम लोग। धन्यवाद हरे प्रभु, कृष्ण प्रभु बहुत जी, बहुत हरे धन्यवाद, कृष्ण धन्यवाद, प्रभु प्रणाम, जी, हरे कृष्णा। तो आप हरे सबका कृष्ण बहुत बहुत धन्यवाद, आप 18 दिन तक बने रहे। अब हम कल मिलेंगे ब्रिज क्लासेस के लिए, और आप लेवल 2 भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, हरे कृष्ण। तो सब हरे कंप्लीट कृष्ण कर सर। सकते हैं माता जी एक बार, और सब एक बार हरे मन जी जी जी। हरे कृष्ण हरे महामंत्र। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम। हरे